गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। भैया। आवाज भी कहाँ हिल रही है। गुड आफ्टरनून बच्चों। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। भैया आज मैं 4:30 पे लीव कर जाऊँ, मेरी एक स्कूल की क्लास है, कवर कर लूँगा बीसी से। ठीक है बच्चे। चलिए जी शुरू करते हैं। स्पीड में साथ रहना। 7th क्वेश्चन बोल दिया था, लेकिन अभी एक दो लिखते हैं फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ तो बहुत आसान है अभी। मॉड ऑफ x प्लस 3 जब x स्मॉलर देन इक्वल -3 है, और -2x अगर x -3 से ग्रेटर लेकिन 3 से स्मॉलर है, और x ग्रेटर देन इक्वल 3 पर ये फंक्शन 6x प्लस 2 है। क्वेश्चन पे आपका ध्यान होगा भैया, डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट पूछे। डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ है? तो ऑब्वियस जहां ये नेचर चेंज कर रहा है, -3 और 3 पर ये फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर रहा है। ठीक है भैया, एक लीनियर से दूसरा लीनियर, दूसरे से तीसरा लीनियर, -3 और 3 पर, तो वहीं डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है ग्राफ। तो हम यहाँ पहले -3 पर चेक कर रहे हैं। राइटिंग की प्रैक्टिस ठीक से कर लेना, एट x इक्वल -3। ठीक है, तो -3 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, -3 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू, एग्जैक्ट -3 के इक्वल पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों सेम है तो -3 पे कॉन्टिन्यूस है। लेकिन भैया मॉड कहीं भी हो, अच्छे से समझ लेना सारे बच्चे, मॉड कहीं भी आ जाए, आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन करना है। मॉड हटाओ पहले। सर मॉड हटाने के लिए तो पता होना चाहिए ना अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसने बताया हुआ x -3 से स्मॉलर यानी नेगेटिव है, तो आप मॉड हटाओगे तो एक माइनस और डालोगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, और अब ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करते हैं। x लिमिट x अप्रोच टू -3 नेगेटिव, राइटिंग सही रखना बच्चों। -3 से जरा छोटे पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मत कर देना या कहीं भी। x -3 से जरा छोटा है तो फंक्शन आपको -x प्लस 3 लेना है, और ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें -3 से जरा छोटा डालो या -3 डालो, आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ -3 ही डालूंगा। ठीक है जी, तो x की जगह मैंने यहाँ -3 पुट किया, तो माइनस माइनस प्लस 3 6। -3 से जरा छोटे पर वैल्यू 6 आ गई। कंफ्यूजन है तो बोलना। राइट हैंड लिमिट, -3 से जरा बड़े पर फंक्शन चेंज हो गया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, -3 से जरा बड़े पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अगर x -3 से ग्रेटर है तो फंक्शन आपका -2x है। राइटिंग गलत मत करना, राइटिंग में घोटाला मत कर देना, फिर कह रहा हूँ। ठीक है भैया, यहाँ -3 से जरा बड़ा डालो या -3, आंसर सेम ही आना है। तो मैंने फिर -3 पुट किया, -2 इंटू -3 6। एग्जैक्टली फंक्शन की -3 पर वैल्यू निकाली, एग्जैक्टली -3 पे फंक्शन ये लेना है। x की जगह -3 डालोगे तो वो -3 प्लस 3 यानी ये भी 6 है। यानी यहां आप क्लेम कर सकते हो भैया कि LHL, RHL और f ऑफ -3 ये सब इक्वल है, यानी फंक्शन इंप्लाई कर गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल -3। तो -3 भैया ब्रेकिंग नंबर था जब फंक्शन नेचर बदल रहा था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि -3 से जरा छोटे, जरा बड़े और खुद -3, तीनों पर फंक्शन की वैल्यू सेम आई है। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। अब 3 पर भी फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर रहा है, तो 3 पे भी चेक करूंगा। मैं कह रहा हूँ शुरू में 2-3 क्वेश्चन राइटिंग कर लो, ढंग से लिख लो, फिर ऐसे छोटे छोटे तो सोच कर बोल के कर लेंगे और फिर बेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस निकालेंगे। लेकिन लिखने ही गलती बच्चा ज्यादा करता है, तो वो जरा संभालो। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो।
कोई लास्ट क्लास एब्सेंट था तो बोल दो, हैंड रेज कर दो, कोई भी लास्ट क्लास एब्सेंट था और टॉपिक रिवाइज नहीं किया तो। ये अच्छी बात है नहीं, एब्सेंट होना तो कोई दिक्कत की बात होगी, लेकिन उसे रिवाइज तो कर लेते आप। 1.5 घंटे की क्लास और सारा कंसेप्ट, इतना बढ़िया कंसेप्ट रिपीट कर लेना भाई। ठीक है, अब मेरे को कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है भैया 3 पर। 3 पर जो बच्चा एब्सेंट था मैं उसके लिए एक बहुत छोटा सा रफ मीनिंग दे देता हूँ। 3 से छोटे पे कोई लीनियर है, तो 3 से छोटे पे जब आप ग्राफ बना रहे हो, लीनियर का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे समझो। 3 या 3 से बड़े पे वो लीनियर नहीं है, कोई दूसरी लीनियर है। कोई दूसरे लीनियर का ग्राफ अगर मैं बना रहा हूँ भैया, तो कुछ और हो सकता है, कहीं और से बन सकता है, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा। तो 3 पे नेचर चेंज हो गई ना फंक्शन की, इसलिए ग्राफ ब्रेक हो सकता है। ब्रेक होने को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो वो चेक करना है। तो कैसे करूं? तो रफ बात है भैया, एब्सेंट वाले बच्चे के लिए रफ बात है, बहुत टाइम नहीं लूंगा। 3 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, जिसे LHL बोलेंगे। 3 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, RHL बोलेंगे। खुद 3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। 3 से जरा छोटे पे, 3 से जरा बड़े पे और खुद 3 पे, तीनों वैल्यू सेम आ गई तो ग्राफ ब्रेक हुआ नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में है, कॉन्टिन्यूअस। ऐसा हम चेक कर लेंगे। तो देखो अब 3 पर चेक कर रहे हैं, राइटिंग सही रखना भैया, एट x = 3। ठीक है, तो 3 से जरा छोटे पे फंक्शन पूरा प्रॉपर लिखना, शॉर्टकट मत लेना, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन खराब हो जाएंगे आपके। 3 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालना है। 3 से जरा छोटे पे फंक्शन पिक करो, देखो x 3 से स्मॉलर है तो फंक्शन -2x लेना है। ठीक है, और इसमें 3 से जरा छोटा है, 3 डालने पे आंसर सेम आना ही है, तो 3 ही डालूंगा, और 3 पुट करने पे ये मेरे पास -6 आ गया। फिर 3 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, और x अगर 3 से जरा बड़ा है तो चेक करो जरा, x 3 से जरा बड़े पे ये फंक्शन 6x + 2 है, और 3 से जरा बड़ा डालो या 3 डालो, आंसर सेम ही आना है, तो हम 3 ही डालते हैं। 6 × 3 + 2, ये आ गया 20। यही क्लियर है 3 से। अब मैं अगर ग्राफ भी रफ भी बात करूं ना, चाहे मुझे बहुत बातें नहीं क्लियर है, तो भी बात भैया कुछ ऐसी है कि 3 से जरा छोटे पे जो लीनियर थी ना, ये सब फील ले लेना, फील होना बहुत जरूरी है भैया। 3 से जरा छोटे पर आपकी ये वैल्यू -6 पे जाके रुकी, -6 मान लो यहाँ है। ठीक है, और 3 खुद 3 पुट करोगे इसमें तो 20 है, 3 से जरा बड़ा पुट करोगे 20 है, और 3 से जरा बड़े पे ग्राफ 20 से शुरू हो गया, तो ब्रेक हो गया भैया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और ये कोई हर चीज का हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं भैया। ठीक है, अभी तो नेचर क्लियर है, चलो बोल भी पा रहे हैं हम। ठीक है, तो राइटिंग में चेक कर रहा हूँ ना मैं। अब देखो 3 से जरा छोटे पे वैल्यू -10, 3 से जरा सा बड़ा अप्रोक्सीमेट डेसिमल का फर्क है, लेकिन वैल्यू 20 है, और एग्जैक्ट 3 पर वैल्यू निकाल रहा हूँ, एग्जैक्ट 3 पर। x अगर 3 के इक्वल है तो यहाँ 3 पुट करूंगा। ये शकारनी कोई दिक्कत है तो बोलना, और भी जो बच्चा एब्सेंट था भैया बोलना, कंफ्यूजन है तो एक बारी मतलब पहले टॉपिक पकड़ लो, अभी मेन पेपर के लायक कुछ नहीं गया है। थ्योरी में दिक्कत है, कंसेप्ट में दिक्कत है, कॉन्टिन्यूटी के मीनिंग में दिक्कत है, जरूर बोल लेना, शर्माना मत, 2 मिनट में समझा जा सकता है। ठीक है भैया, 3 पर सर एग्जैक्ट वैल्यू 20 है, किसी को भी दिक्कत हो तो अब आप यहाँ फिर बोलोगे LHL RHL और फंक्शन की एग्जैक्ट 3 पर वैल्यू, तीनों इक्वल नहीं है भैया, LHL नॉट इक्वल है, implies that function is discontinuous at x = 3। ठीक है, और चूंकि ये किसी मार्किंग में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, एक्चुअली तो 3 मार्कर क्वेश्चन है ये, छोटा क्वेश्चन मतलब 1 मार्कर नहीं है, सीधा देख के बोल दिया। और कभी देख के पूछ भी रहा हो तो चलो 1 मार्कर में पूछ रहा हो तो आपको क्लियर है, -3 से जरा छोटा यहाँ डालोगे 6 आएगा, -3 से जरा बड़ा 6 आएगा, एग्जैक्ट -3 6 आएगा, 3 पे कॉन्टिन्यूअस है। 3 पे भी डायरेक्ट चेक कर सकते थे, लेकिन अब अदर मार्किंग तैयार कर रहे हैं हम तो पूरा प्रॉपर लिखेंगे ही। बता दूंगा क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, अभी सिर्फ बेसिक चल रहे हैं, अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। हाँ बोलो बोलो भैया। ये आपने मोड कैसे हटाया, मतलब एक बार प्लस में दिया एक बार माइनस में, ये वाला बता दीजिए। हाँ जी, ये ऐसे था। दूसरा बच्चा भी बोल दो, अभी बता रहा हूँ मोड कैसे हटाया। दूसरा बच्चा अपना क्वेश्चन। भैया मयंक को ऐड कर लो। कर लिया मेरे भाई, वो बोल रहा है। हाँ बच्चे जिसने पूछा मोड कैसे हटाया वही जरा ध्यान देना, अब बड़े आराम से बोल लोगे। देखो ये x है, मोड हटा रहा हूँ, अगर ये प्लस का है तो ऐसे लिखना है, अगर ये माइनस का है तो एक माइनस और देना है x का मतलब, और अगर ये कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी माइनस का भी, तो दोनों देने हैं। मुझे बताओ x साइलेंट केस है, हमें पता ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, या -3 से छोटा है, -3 से छोटा, या उसके इक्वल मतलब है नेगेटिव, यानी यहाँ x का मतलब मोड हटाओ है तो नेगेटिव ही ना, तो आप मोड हटा रहे हो तो आपको पॉजिटिव लिखना है, इसलिए एक माइनस ही और देना होगा। क्लियर है या नहीं? यस सर। बोलना भैया, अपने सारे क्वेश्चन बोलना, हर छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछ गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग जी। कहीं
चलना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। और भाई प्रथम आ गया सेवा करके? नहीं भैया वहीं पे हूँ अभी तो। अच्छा, वहीं से वहीं क्लास बैठा ले था रहे तो मैंने कहा क्लास ले लेता हूँ हो। अच्छा, तो क्या थोड़ी सेवा सी, चल मतलब रही है यहाँ पे? सिक्योरिटी की। अच्छा, तुम्हारे पास सिक्योरिटी की सेवा है। वैसे तो हाँ मतलब जी। पेशेंट वगैरह आते होंगे हैं? हाँ यहाँ पे कोविड टेस्टिंग हो रही है ना, तो जो अच्छा, एक अब आज 700 की टेस्टिंग हुई थी तो उसमें से एक ही पॉजिटिव आया, उसको अरे भेज वाह, दिया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई रह गया तो बोलना भैया, नहीं तो रब करूँ मैं। कोई रह गया तो हैंड रेज कर दो। किसी ने भी कुछ पूछना है, को कह रहा है कॉन्सेप्ट अभी नहीं पकड़ में आया, वो भी हैंड रेज कर दो एक बारी, मैं अगले में ले लूंगा आपको। एक ही क्वेश्चन में बस बेसिक आ गया, फिर आगे तो बढ़ते जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छुट्टी वालों को कह रहा हूँ मैं, बाकी उन्हें तो डिस्क्रिप्टिव लास्ट क्लास सुना ही है। तो 4th चैप्टर में डाउट था। 4th चैप्टर का डाउट अभी लेगा अचानक से? चलती बस में चलते चलते बोलेगा ट्रेन में बैठना है, बोलना। नहीं सर, अभी एंट्री हुई थी इसलिए अभी बोल रहा था। हाँ तो यही तो बात है, तू तो बस में भी चलती में कुदाक मार के आया है, वो भी स्टार्टिंग से नहीं कूदा है। सर लॉबी में था। ठीक है, ठीक है। देखिए 8th क्वेश्चन अभी नहीं, ले लेंगे सारे डाउट ले लेंगे आपके। एफ एक्स इज इक्वल है मॉड ऑफ एक्स। भैया एक बार मॉड को बस चेक कर लो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लो, इंपॉर्टेंट होता है ये, सारे रोकेंगे। ठीक है, पहले मुझे बताओ, मुझे क्या कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है या डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट बताने हैं? जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, अब की बारी देखो, मॉड हटाना है तुम्हें, और मॉड हटाने के लिए तुम्हें ये जो भी शब्द है ए बी सी एक्स जो भी है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए कौन सा नंबर है। प्लस का है तो मॉड हटा के लिख दो, अगर ये माइनस का है तो एक माइनस और डालोगे ताकि प्लस हो जाए, और अगर ये दोनों है तो केस बनाओ, जब ये प्लस का है तब ये सेम रहेगा, जब ये माइनस का है इसका मतलब तो एक माइनस और डालोगे। ऐसे ही रीडिफाइन होता है ना। ठीक है भैया, तो मैं मॉड को रीडिफाइन कर रहा हूँ, जरा ध्यान दे लेना, चेक कर लेना। ठीक है, लेकिन बच्चा बोल रहा है सर एक्स के तो अब की बारी ऐसे बताया जीरो नहीं है। जीरो नहीं है का मतलब एक्स जीरो से ग्रेटर या छोटा बड़ा, सर कुछ भी हो सकता है, आप दोनों मीनिंग लिख लो। ठीक है, और जिनको थोड़ी भी कंफ्यूज है वो बोल लो कंफ्यूजन है तो, क्योंकि अपने आप निकल जाएगी, कुछ ऐसा नहीं आप फंसोगे, मेरे को बता दोगे। एक्स जीरो से ग्रेटर है तो आप खुद ही कह रहे हो पॉजिटिव है, तो मॉड हटाओ, पॉजिटिव ही लिखना है आपको। नीचे तो मॉड है नहीं, एज इट इज कॉपी मारना है, इसका मतलब ये बना गया। एक्स जीरो से छोटा है यानी आप खुद कह रहे हो कि ये नेगेटिव है, जबकि मॉड से बाहर आपको पॉजिटिव लिखना है, यानी जीरो से छोटा है तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है। आप मॉड हटा चुके हो, आपको पॉजिटिव बनाना है, एक माइनस और लिखोगे। डिवाइड में डिनोमिनेटर में एक्स के पास मॉड नहीं है, वो एज इट इज लिखना है। न्यूमरेटर में मॉड का मीनिंग चेक करना था मैं, ये -1 आ गया कैंसिल करके, और जीरो पे जीरो है। और अगर आपको याद हो बच्चों, तो ये कौन सा फंक्शन था 11th क्लास? सिग्नम फंक्शन। 11th में जो हम बोलते थे, ऐसे बोलते थे भैया, सिग्नम फंक्शन, मतलब एक बारी एनसीईआरटी में आता था कि जीरो से बड़े पे जो 1 हो, जीरो से छोटे पे -1 हो, जीरो पे जीरो, उसे सिग्नम फंक्शन कहा जाता है। एक बारी भैया करेंगे तो देखो अलजेब्रिकली चेक। ग्राफ तो मेरा सिलेबस है नहीं इस वक्त, लेकिन फिर भी ये जीरो पर जीरो है, जीरो से बड़े पर कुछ भी डालो, ये 1 ऐसे ग्राफ जा रहा है। जीरो पर जीरो है, जीरो पर -1 नहीं है, और जीरो से छोटे पे -1 है, हमेशा जो मर्जी डालते रहो। तो ग्राफ तो जीरो पे ब्रेक हुआ है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, वो दिख तो रहा है अच्छे से, चाहे आप ग्राफ से चेक कर लो, ग्राफ माइंड में ले लो, चाहे आप यहाँ भी चेक कर लो। सर पहले उसने बोला डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट बताओ, तो डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ है ये बताना है। सर जीरो पे नेचर बदलता जा रहा है, मतलब है तो एक कांस्टेंट फंक्शन वैसे, लेकिन जीरो से जरा बड़े पे कोई दूसरा कांस्टेंट, जरा छोटे पे कोई दूसरा कांस्टेंट, जीरो पे कोई तीसरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन लेकिन नेचर बदल रहा है। तो जीरो पे कॉन्टिन्यूस बनेगा कि नहीं चेक करा देते हैं भाई, रिटर्न में चेक करा देते हैं। बस ऐसे रफ बोल रहा हूँ, जीरो से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, राइटिंग तो सारी हम ढंग से कर देंगे भैया, लेकिन हमें अभी दिख रहा है जीरो से जरा छोटे पे फंक्शन ये लेंगे, और ये तो एक्स डिपेंडेंट भी नहीं है, इसमें एक्स की जगह जीरो नेगेटिव कहाँ डालोगे आप, ये -1 रहेगा, जीरो से जरा बड़े पे 1 रहेगा, और जीरो पे जीरो रहेगा, तीनों ही अनइक्वल है, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस है। लेकिन लिखो, 2-4 बारी ढंग से लिखो, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो से जरा छोटे पे। अच्छा आप नहीं समझ पा रहे, आपको क्या चीजें आगे हैंडल करनी है कंसेप्ट में, नहीं कॉन्टिन्यूटी में कोई भी बच्चा फाइट करता है, कोई नहीं करता, अगर आप ठीक से सुन रहे हो तो। ठीक है, तो वो मतलब कहाँ फाइट होगी पता लगेगा, बस वो राइटिंग एरर मत देना भैया। शुरू में फंक्शन जरूर लिखना, सीधा वैल्यू मत पुट करना, स्टेप स्किप मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। तो जीरो से जरा छोटे पे मैंने फंक्शन पिक करना है, तो मैंने पहले लिख दिया भाई जीरो से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। एक्स जीरो से जरा छोटा है तो -1 लेना है हमें फंक्शन। अब इसमें जीरो से जरा छोटा है, जीरो डालने पे आंसर सेम आना है तो डालेंगे जीरो ही, और जीरो डालेंगे भी कहाँ, एक्स डिपेंडेंट नहीं है, मतलब -1 ही आएगा। अब चाहिए भैया, माइंड में भी हो रहा है और थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ रहा है, तो लिखना प्रॉपर, बार बार कह रहा हूँ मैं,
0 से जरा बड़े पर फंक्शन पिक करोगे जो कि 1 है, ठीक है। और इसमें 0 से जरा बड़ा है, 0 डालने पे आंसर सेम आना है, 0 डाल दो और डालोगे भी काम वो तो 1 ही रहेगा। खुद फंक्शन की एग्जैक्ट 0 पर वैल्यू निकालनी है, वो 0 ही है। तो 0 से जरा छोटा जरा बड़ा और 0 तीनों पर वैल्यू अलग अलग आ गई तो ग्राफ लगातार बन ही नहीं सकता, उसे ब्रेक होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दोगे भैया LHL नॉट इक्वल है RHL नॉट इक्वल है f of 0, ठीक है। implies that function is discontinuous at x is equal 0। समस्या है तो बोलना, जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी। जिसने भी पिछली क्लास छूटी है उसको ले जरूर लेना, उसमें काम की कई बातें गई है। मतलब आज की क्लास में जब आएंगी काम की बातें बता दूंगा, तो मैं बेसिक बोल रहा हूँ, पिछली क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट गए हैं। नेक्स्ट 10th 8 देख लो भैया, 8th 9th ये शक्लें देख लो आप, ये सारे मत करो, मतलब अभी लेके बैठोगे। 8 तो कर दिया मैंने, 9 10 11 यार देख के मेरे को करा दो सारे, क्योंकि राइटिंग मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी लिख लेगा, लिख जरूर लेना, होमवर्क कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और ये मेरे को डिस्कस कर दो, मैं राइटिंग पूरी रखता हूँ, आप देख लो, थोड़ा खींचते हैं, जल्दी करते हैं, आप मत करो, आप ध्यान दो सारे बच्चे। x अपन मॉड ऑफ x x 0 से स्मॉलर पे दिया हुआ है, x 0 से ग्रेटर देन इक्वल पे ये -1 दिया हुआ है। बोल रहा है डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताओ, बताओ अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो कहाँ होगा, जल्दी जल्दी बोलो, बोलते जाओ। 0 पे। क्योंकि 0 पे ये अपनी नेचर चेंज कर रहा है, ठीक है। आप ध्यान देना, रीडिफाइन करते हैं, पहले इसे रीडिफाइन करते हैं। सर मॉड है ना, तो मॉड हटाना पड़ेगा, तो भैया उसके लिए पता होना चाहिए x क्या है। x के दो मतलब नहीं है, एक ही मतलब है थियोरेटिकल। x 0 से छोटा यानी नेगेटिव है, तो मॉड हटाओगे, x 0 से छोटा, खुद ही कह रहे हो नेगेटिव है, तो आपको लिखना तो पॉजिटिव था, एक माइनस और डाल दो, ठीक है भैया। और ये देखो ये कट गया -1, और एक्चुअली तो नेचर सेम हो गई अब। लेकिन आप मतलब देख के नहीं बोल दोगे कितने भी मार्किंग में आ जाए, आप प्रॉपर ही करोगे। तो 1 मिनट रफ चेक कर लेना, आप 0 से जरा छोटे पे फंक्शन -1 पिक करोगे, इसमें 0 से जरा छोटा है, 0 डालने पे आना वही है, ये -1 आ जाएगा। बच्चा कोई भी कह देगा 12th वाला, सर क्यों टाइम लगा रहे हो, मैं घर पे ही कर लूंगा। 0 से जरा बड़े पे ये पिक कर लोगे, डालोगे कहाँ, ये भी -1, खुद 0 पे भी -1। राइटिंग सही करना, ध्यान देना। ये जो आपका लालच है ना, मेरे को माइंड में दिख गया, ये गड़बड़ कराता है। 0 पर भी -1 आ गया, तीनों इक्वल है, कॉन्टिन्यूस है। यानी उसने क्या पूछा था, चेक करा दिया भले ही आपने रिटर्न में, लेकिन वो तो कह रहा था डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, लास्ट में लिख देना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, सिर्फ चेक करो। अभी अभी कुछ क्वेश्चन चेक कर लो और घर पे जरूर करना, जिसको जोन सी कंफ्यूजन हो, आसान मुश्किल कुछ नहीं होता, अपनी कंफ्यूजन बोल लेना भैया। x + 1 x ग्रेटर देन इक्वल 1 x स्मॉलर देन 1 पे x² + 1, ठीक है भैया। फिर मुझे चेक करना है, अब जरा फिर बोलना शुरू करो। देखो अब की बार तो नेचर बिल्कुल ही अलग है, 1 से जरा छोटे पे क्वाड्रेटिक पैराबोलिक ग्राफ, 1 या 1 से जरा बड़े पे लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन ऑब्वियस पैराबोलिक, और उसके बाद कोई स्ट्रेट लाइन, वो भी कॉन्टिन्यूटी में भी बन सकती है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, अभी क्या पता, ठीक है भैया। तो सारे बच्चे भैया 1 से जरा छोटे पर जब LHL निकालोगे, जल्दी बताओ 1 से जरा छोटे पे फंक्शन कौन सा पिक करोगे, x² + 1, उसमें 1 डालोगे तो ये आ गया 2। RHL उठाओगे भैया, x 1 से जरा बड़ा, पहले फंक्शन लिख दोगे, फिर फंक्शन की वैल्यू डाल दोगे, इसमें 1 डालोगे तो फिर ये क्या आ गया 2। खुद फंक्शन की एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू निकालेंगे, x = 1 पे ये वाला पिक करोगे, यहाँ 1 डालोगे तो ये भी 2, तीनों इक्वल। तो बोलो 1 पर डिसकंटिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डिसकंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस कहीं भी नहीं है, ठीक है भैया, डिसकंटिन्यूअस कहीं भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, पूरी रियल पे कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो जरा देख के करो, लिखने की भी क्या जरूरत है इतनी छोटी बात को, मतलब इतना ही हल्का क्वेश्चन है। तो LHL 2 से जरा छोटे पे a पिक कर लोगे, 2 पुट कर लोगे, 2 का क्यूब 8 -3 5, LHL 5 आ गई आपकी। 2 से जरा बड़े पे a पिक कर लोगे, 2 का स्क्वायर + 1 5, RHL 5 आ गई। खुद एग्जैक्टली 2 पे वो 2 ही डालोगे तो फिर 5, तीनों इक्वल, यानी 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, यानी डिसकंटिन्यूअस कहीं नहीं है। कोई कंफ्यूजन किसी को? नेक्स्ट 12th एक कर लो, है वैसे ही बिल्कुल बेकार ही है, कुछ नहीं है। एक जरा मेरे से तेज से करना, मेरे से पहले थोड़ा राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए भैया, ठीक है जी। एक लिख लो जरा और चेक कर लेना स्क्रीन से, भाई प्रॉपर लिखा ना, राइटिंग एरर तो नहीं थी ना तुमने, पता लगे माइंड में निकालना सीख गए और पेपर में नंबर नहीं ले पा रहे हम, ठीक है भैया। लिमिट LHL निकाल रहा हूँ, LHL 1 से जरा छोटे पे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम नहीं सोच पा रहे अभी गलती कैसे होती है। क्वेश्चन एक ही आना है भैया, चाहे कॉन्टिन्यूटी का है, बेस्ट क्वेश्चन होता है वो, या डिफरेंशिएबिलिटी प्रूविंग का आता है इस फैमिली से, या रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम आती है। सब में कह रहा हूँ लिखने की गड़बड़ हो जाती है। कैसे होती है, जब अच्छा क्वेश्चन आएगा तभी तो बताऊंगा ना, अभी तो आप पूरा लिखो, बस यही कह रहा हूँ। 1 से जरा छोटे पे फंक्शन मत पिक करो, पहले लिखो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, फिर ध्यान से 1 से जरा छोटा है तो फंक्शन है x⁻10 - 1,
ठीक है, 1 से जरा छोटा है, 1 डालने पर आंसर सेम आना है तो 1 ही डाल दो। सर ये 0 आ गया। ठीक है, इतनी सी बात कह रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं कह रहा कि माइंड में मत खींचो इसे। 1 से जरा बड़े पर फंक्शन, ठीक है, लिखते हैं, चलो वैल्यू नहीं डालते। और x 1 से जरा बड़े पर वो फंक्शन है x²। और सर 1 आ गया, और बच्चा यही कह रहा है 1 से जरा छोटे पे 0, जरा बड़े पे 1, तो मतलब ये इक्वल तो है ही नहीं सर, तो डिसकंटिन्यूअस तो पक्का। जो ऑप्शन तो वो ऐसे देख लो, 1 से जरा छोटे पे 0 पे रुका हुआ है ग्राफ आपका। ठीक है भैया, अब जो भी शेप है शेप को छोड़ो, आप 0 पे रुका हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट 1 पे भी 0 ही है, वो निकाला नहीं, अभी निकालूंगा। लेकिन 1 से जरा बड़े पे आंसर ये ग्राफ 1 से शुरू हुआ है, तो ब्रेक तो है भैया, डिसकंटिन्यूअस तो है, और ग्राफ बना के नहीं होती है बातें, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है भैया, तो फंक्शन की एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू निकालते हैं। x = 1 पर फंक्शन ही है, या 1 डालोगे तो ये भी 0 आएगा। और बच्चा कह रहे हैं सर LHL और FA बराबर होंगे, लेकिन RHL बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, यानी ग्राफ ब्रेक हो गया। ठीक है भैया, वो ब्रेकिंग पॉइंट से ग्राफ ब्रेक हो गया। ठीक है, जहां से नेचर चेंज हो रही थी उसकी, तो इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो। ये तो बिल्कुल बेसिक मतलब कॉन्टिन्यूटी के मीनिंग वाले क्वेश्चन गए, इनमें से कोई टीचर कुछ नहीं पूछता, ये आपके कंसेप्ट के लिए था। ठीक है, अब ध्यान देना जरा। एक क्वेश्चन को पकड़ना भी, एक क्वेश्चन ये था ऊपर जो आप 12 तक करके आए हो, अभी 6 से 12 तक जो भी करें आपने, डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, ये छोटा क्वेश्चन है, ऑब्वियस होगा ब्रेकिंग नंबर पे ज्यादा बारी उसे होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ड्यूल फंक्शन है तो। किसी का ये रह गया कर रहा है तो हैंड रेज करना। हाँ जी, अब ध्यान देना, 1 मिनट सुन लेना। मतलब मुद्दा वो नहीं है कि मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, अगला क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात निकलेगी। मुद्दा यह बच्चा आधा अधूरा कर देता है तो नंबर कटवा देता है। घटिया क्वेश्चन भी, समझ पूरी है लेकिन पूरा लिख के नहीं आया। उसने बोला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है भैया, तो एक बारी रफ चेक करो। उसने बोला कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, मेरे को दिखा यार 1 पे नेचर चेंज हो रही है, तो मैंने 1 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू देखो, कोई भी निकाल लेगा 6 है। 1 से जरा बड़े पर आप निकाल लोगे, ये पुट करोगे -4 है, खुद 1 पे 6 है, तो FA 6 है, LHL 6 है, लेकिन RHL -4 है। बोलो 1 पे कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? मैं बोल दूंगा 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 की बात नॉट अ कॉन्टिन्यूअस नहीं, 1 पे डिसकंटिन्यूअस को नॉट अ कॉन्टिन्यूअस ही कहते हैं भाई, और क्या कह रहे हो। ठीक है जी, अरे बच्चा कहेगा सर जो पूछा है वो तो बताओ, वो कह रहा है कॉन्टिन्यूअस कहाँ है, आप कह रहे हो डिसकंटिन्यूअस कहाँ है। ठीक है भैया, वो पूछ रहा है मीठा बता, आप वो बोल रहे हो कड़वा बताऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है सर, उल्टा बता रहे हो। डिसकंटिन्यूअस नहीं पूछा, कॉन्टिन्यूअस पूछा है। ठीक है भैया, अच्छा 1 पे तो नेचर चेंज हो रही थी, और 1 से जरा छोटे पे 1 से जरा बड़े पे वैल्यू अलग अलग है, ग्राफ ब्रेक मारेगा, लेकिन 1 पे मारेगा। एक बार ये बोलना 1 से जरा छोटे पे, 1 से छोटा जो मर्जी -∞ तक जो मर्जी नंबर पुट कर लो आप, ये लीनियर है, और लीनियर का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो 1 से छोटे पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, जल्दी बोलो। है भैया, और 1 से बड़े पे भी ये लीनियर है, और लीनियर का ग्राफ तो कॉन्टिन्यूटी में बनता ही है, वो भी कॉन्टिन्यूअस है। ब्रेक तो ये सिर्फ कहाँ होगा भैया, 1 पे। 1 पे। तो उसने थोड़ी पूछा कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, वो तो पूछ रहा है कहाँ कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या लिखूंगा मैं, ऑल रियल एक्सेप्ट 1 को छोड़ के बाकी जगह हर जगह लेफ्ट राइट कॉन्टिन्यूअस लगातार बन रहा है। तो ऐसे गड़बड़ होती है। और फिर भी मान रहा हूं मैं, ये भी नहीं कोई पूछने वाला, लेकिन 1 मारकर चलो, किसी ने पूछा आपको घुमाने के लिए, तो बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे होंगे आप, अच्छे क्वेश्चन सारे कर लोगे जो एक्चुअली आने चाहिए, ऐसे में गड़बड़ नहीं कर देना, पूछ क्या रहा है ध्यान दो। ठीक है भैया, तो देखो इसको ना हम केसेस, जब वो कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है तो मैं केसेस बना के कर देता हूँ ना, मैं सब कुछ बता देता हूँ भाई, कहाँ कॉन्टिन्यूअस है कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है, ऑब्वियस कॉन्टिन्यूट है कि नहीं है, उसके लिए डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट भी देखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, रफ माइंड में तो देखना नहीं, रिटर्न में ही दिखाऊंगा। तो देखना मैं 3 केस बना रहा हूँ, देखो एक 1 से छोटे पे बताऊंगा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, दूसरा 1 से बड़े पे बताऊंगा, और तीसरा खुद एग्जैक्ट 1 पे बताऊंगा। तो उसमें जहां जहां कॉन्टिन्यूअस है हर चीज चेक कर देता हूँ। केस 1 फॉर, ध्यान से सुनना, देखो यहाँ थोड़ा लिखना ढंग से भैया, मैं केस 1 ले रहा हूँ, ये वाली फैमिली, लगभग रफ बात कर रहा हूँ, ये वाली फैमिली लेने के लिए। इस वाली फैमिली में केस 1 में बताना मैं x 1 से छोटे पे चेक कराऊं, या 1 और 1 से छोटे दोनों पे इकट्ठा करा दूंगा। 1 से छोटे पे। सर 1 से छोटे पे कराओगे कि लीनियर है, लीनियर का भाई लाइन लिखनी है, कोई प्रूविंग कुछ नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल 1 से छोटे पर डिफाइंड है, इसलिए वहां कॉन्टिन्यूअस होगा, 2 लाइनें लिख देंगे। केस 2 में 1 से बड़े पे लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल x की जगह जो मर्जी डालो, एक के बाद एक y आता रहता है, इसे हम कहते हैं डिफाइंड है।
और लगातार पॉइंट ग्राफ पे आते रहेंगे तो कॉन्टिन्यूस ही बनेगा, तो कॉन्टिन्यूस है। फिर 1 पे हम चेक करा देंगे। तो ध्यान देना, तो ये नहीं कि केस 1 बच्चा कह रहा है ये वाला केस चल रहा है उसमें मैं इक्वल भी लिखूंगा, ऐसे थोड़ी है। थ्योरी से सोचना, 1 से छोटे पे चेक करा रहे हैं, ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। 1 पे तो LHL RHL निकाल के कराऊंगा ना, ठीक है भैया। तो फॉर x स्मॉलर देन 1 ये फंक्शन है x+5, ठीक है। इट इज अ बार बार मैं पूरी लैंग्वेज लिख नहीं पाऊंगा, जल्दी जल्दी बोल दूंगा कुछ पार्ट, तो मतलब आप भी ऐसे बोल के कर लोगे क्लास में, तो एक दो जरा ढंग से लिख लो। इट इज अ लीनियर फंक्शन विच इज डिफाइंड, ये फील आना चाहिए जो अब मैं शब्द लिख रहा हूँ, विच इज डिफाइंड, मतलब ये सिर्फ वर्ड रह गए तो कोई फायदा नहीं होगा, आप दोबारा लिख भी नहीं पाओगे। विच इज डिफाइंड फॉर x स्मॉलर देन 1, इसका मतलब क्या है? हम कह रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल है, फंक्शन की जगह पे पॉलिनोमियल लिखना, ठीक है। जो डिफाइंड है 1 से स्मॉलर पे, मतलब 1 से छोटा जो मर्जी डालो y आता रहेगा, लगातार आता रहेगा। x 1 से छोटा, 1 से छोटा 0.9, 0.8, 0.7, एक के बाद एक लेफ्ट लेफ्ट चलते जाओ, y आता जाएगा और लगातार ग्राफ बनता जाएगा। डिफाइंड का मतलब ये है, ठीक है। कहीं नॉट डिफाइंड नहीं है, किसी बीच में कहीं एक जगह नॉट डिफाइंड हो, वहां x फुट किया y नहीं आया और ग्राफ ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही काफी है। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल डिफाइंड फॉर x स्मॉलर देन 1 implies that continuous for x smaller than 1। केस 1 कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। केस 2 देखो ये फॉर्मेलिटीज हैं भैया, तो ज्यादा बारी अब क्लास में वैल्यूएबल टाइम हम इस पे बहुत ज्यादा बारी नहीं देंगे, एक दो बारी समझ लो, लिख लो, फिर बोल बोल के करा देना, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। फॉर x ग्रेटर देन 1 तो fx इज इक्वल x-5, तो ये भी भैया x ग्रेटर देन 1 के लिए लीनियर पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। और पॉलिनोमियल तो पूरी रियल पे भी डिफाइंड होता है, लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल एक्चुअली उसने जो दिया हुआ है 1 से बड़े पे दिया हुआ है, तो वही कहूंगा भैया it is linear polynomial which is defined for x greater than 1 implies that continuous for x greater than 1, ठीक है। तो उसने कहा था कहाँ कॉन्टिन्यूस है भाई, 1 से छोटे पे है, 1 से बड़े पे है, ये हमने चेक कर दिया, आपको रीजन दे दिया, आप 1 पे भी मे भी हो, और माइंड में चेक करके तो बोलूंगा नहीं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो वैसे तो दिख रहा है माइंड में, तो अब मैं 1 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है भैया। तो LHL थोड़ा सा स्पेस राइटिंग का कम है और क्वेश्चन भी हल्का ही है, थोड़े एक दो स्टेप स्किप कर लेते हैं इसमें, ठीक है। फिर भी मीनिंगलेस नहीं होने देंगे, क्वेश्चन खराब नहीं होने देना। 1 से जरा छोटे पे देखो फंक्शन पिक ही कर लो, अब fx लिख के क्या करोगे आप, x+5 है, उसमें 1 या 1 से छोटा डालने पे आंसर सेम ही आना है, 1 ही डाल दो, ये 6 आ जाएगा। 1 + 5 6। कंफ्यूजन है तो बोल लेना, बढ़ना आगे। हाँ जी, RHL समस्या है तो बोलना भैया। लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे अभी इसी में ही, ध्यान से करते रहो, मजा आएगा आपको। x-5 1 से जरा बड़े पे सर x-5 और 1 डालेंगे तो ये -4 आ गया। खुद फंक्शन की 1 पर वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल पे x+5 है, ध्यान देना, ठीक है भैया। तो इसमें 1 डालोगे तो 1 + 5 6, तो LHL FA बराबर है लेकिन RHL नॉट इक्वल है, तो LHL फंक्शन की 1 पे वैल्यू इक्वल है लेकिन RHL नॉट इक्वल है, implies that discontinuous at x = 1। तो कंक्लूड कर दो, भी तो तुमने टुकड़ा टुकड़ा करके बताया, तो एक ही बारी में बता दो, अब लास्ट में एक लाइन लिख दो, implies that function is continuous for all real। भैया हर जगह कॉन्टिन्यूस आया था एक्सेप्ट 1 पे नहीं आया, लेकिन 1 पे ब्रेक मारेगा, लेफ्ट और राइट लगातार ग्राफ बनेगा इसका। कंफ्यूजन है तो बोलना। 1 सेकंड में, देखो टाइम ले लिया पूरा लिखने में, 1 सेकंड में सारी बात आप माइंड में अब सोच सकते हो। ऐसा हल्का क्वेश्चन होगा बोल के कर लेना भैया, इससे बेटर होगा हम लिख लेंगे जहां जहां जरूरत है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी का कोई व्यू है, कोई क्वेश्चन है तो बोल दो, रख लो जल्दी से। गौतम कोई प्रॉब्लम है बच्चे? गौतम? नो सर। उमंग कोई प्रॉब्लम? नो सर। उदय कोई प्रॉब्लम? नो सर। महक अग्रवाल कोई प्रॉब्लम? नो सर। लागवी कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई कर रहा है तो भैया हैंड रेस दे देना, नहीं तो मैं रब कर दूं। हो गया मयंक? दीपांशु कर रहा है, करो करो जल्दी करो, आगे वाले सारे करने जैसे नहीं है, सुन लेना, ऐसे केसेस हैं, सीधे क्वेश्चन है बहुत।
हटा दूं, हाँ हो गया ना। देखो अब आ जाओ भैया, बिल्कुल सेम फैमिली है। एक बारी आप बोल लोगे सही रहेगा, कुछ माइक बंद करके कुछ माइक खोल के सब अपने अपने साइड में बोल जरूर लेना। कहीं दिक्कत लग रही हो फिर तो माइक खोल के मेरे को बता भी देना, सर मैं लिख नहीं पाऊंगा इसे। एक राइटिंग चलो एक तो मैं कर भी देता हूँ, मैं कर देता हूँ, आप मत करना भैया, टाइम लग जाएगा फिर ना आसान बात में, लेकिन करने जैसी तो सब बातें होती हैं। तो घर पे करोगे ना कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। 1 मिनट चेक करा दो, पहले पढ़ो ध्यान से, पूछा क्या मुद्दा, मेरे समझाना नहीं है, वो आप भी समझ जाओगे, खुद करोगे तब भी समझ जाओगे, लेकिन आधा अधूरा कर दोगे। क्या करना है भैया, डिस्कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है या कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है? डिस्कस करनी है। इसमें कॉन्टिन्यूटी तो सब डिस्कस कुछ हो जाता है ना भैया। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करो तो सर सब बताएंगे, प्लास्टिक कब बना है, ब्लैक कलर चलता है, इंक डालते ये वो। अब कॉन्टिन्यूटी सब बताएंगे, कहाँ कॉन्टिन्यूस है कहाँ डिस्कंटिन्यूस है, मतलब सिर्फ डिस्कंटिन्यूस नहीं पूछा। ठीक है, तो देखो अब कोई बताएगा कितने केस बनेंगे, केस की काउंटिंग बता दो, कितने केस बनेंगे? 4 5 6 अरे 7 भी बोल देते। हाँ जी, एक देखो जीरो से देखो डिफाइंड, पहली बात सारे बच्चे बोलना जरा थोड़े बेटर शब्द करो, क्या ये पूरी रियल नंबर पे डिफाइंड है या 0 से 10 पे डिफाइंड है? 0 से 10 0 से 0 से 1, 1 से 3, 3 से 10 तक क्या क्या है वो बता रखा है, उसके पीछे नहीं बता रखा, उसके 10 से आगे नहीं बता रखा। 0 से 10 तक डिफाइंड है, तो 0 से 10 तक ही वो जो ग्राफ का टुकड़ा बनेगा, ऐसे रफ बातें कर लो, 0 से 10 के बीच में ही ग्राफ का टुकड़ा बनेगा। अब जो भी बनेगा, ठीक है भैया, जो भी बनेगा देखो ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये दिमाग मत चलाना, वैसे तो ये देखो चलो ऐसे भी सोच लो तुम, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लग रहा ना, कई बार इन चीजों में टाइम लग जाता है तो हम फिर देते नहीं ऐसे, लेकिन फिर भी चलो। सर देखो तो x0 0 के इक्वल है, तो ये ग्राफ का आंसर 3 है, ये मान लो 3 है, और 0 से लेके 1 तक कुछ भी पुट करना सर, ये 3 रहेगा 1 के इक्वल तक। ठीक है, और फिर ध्यान देना सर, x1 को छोड़ो, 1 को छोड़ो और 3 को छोड़ो, उसके अलावा बीच में ग्राफ 4, मतलब जो मर्जी पुट करते रहना 4 रहेगा। और 3 से 10 तक दोनों कॉर्नर लेने हैं, दोनों कॉर्नर लेने हैं, 3 पे भी और 10 पे भी। ये जो y का रिजल्ट है 5 रहेगा। ठीक है भैया, 1 मिनट देखो, ऐसे कर तो नहीं सकते हम, हमें करना तो एल्जेब्रिकली है, लेकिन थोड़ी समझ बनाओ, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो बच्चा बोलेगा x क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक कॉन्टिन्यूस है, सही बोला मैंने, जरा देखना, क्लोज 0 टू क्लोज 1 कॉन्टिन्यूस है। अरे बताओ ना, इतना तो सोच ही सकते हो, दिख रहा है ग्राफ, क्या 1 पे लगातार है या 1 पे ब्रेक हुआ है? चलो ऐसे बता दो, 1 पे ब्रेक हुआ है, तो 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छा, लेफ्ट क्लोज लेना पड़ेगा क्योंकि उससे पीछे ग्राफ बनाया नहीं हमने। ठीक है भैया, तो क्लोज 0 से ओपन 1 पर कॉन्टिन्यूस है, लेकिन 1 पर तो LH चलिए आएगी, RH चलिए आएगी, 1 से जरा छोटे पे 3 आएगा। अब सोचो पहले, 1 से जरा बड़ा डालोगे 4 आएगा, खुद 1 पे 3 आएगा, 1 से जरा छोटे पे 3, 1 पे 3, लेकिन 1 से जरा बड़े पे 4 हो गया ना ब्रेक, तो 1 पर डिसकॉन्टिन्यूस है। फिर 1 से 3 के बीच में कॉन्टिन्यूस है, फिर 3 से जरा छोटे पर वैल्यू आएगी 4, 3 पे आएगी 5, 3 से जरा बड़े पे आएगी 5, मतलब 3 पे डिसकॉन्टिन्यूस है। ये वाला आप बता दो, बढ़िया सा रह जाएगा। मतलब 3 से 10 में किस तरफ ओपन है किस तरफ क्लोज है, ये बता दो। कॉन्टिन्यूस तो है 3 से 10 तक, 3 की तरफ ओपन और 10 ओपन की 3 टू क्लोज 10। 10 को क्लोज इसलिए करना पड़ रहा है भैया, 10 के आगे ना ग्राफ डिफाइंड नहीं है, मतलब समझ लो आपकी जिंदगी यहीं तक ही है, ये इस ग्राफ की जिंदगी यहीं तक है, आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है भैया, तो वो रोक, फिर यहाँ रोकना पड़ेगा ना, यहाँ तक कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब आप छोड़ो इस बात को, अब लिखते हैं, एक आधा जरूर लिख लो इसमें, क्योंकि ओपन क्लोज जो मूवमेंट बोला ना, इसमें कोई बच्चा स्लाइटली ना लिखूं, ऊपर से बोल दूं तो शायद बाद में कंफ्यूजन ना रह जाए, तो एक आधा लिख लेते हैं, साथ साथ लिख लेना, बड़ी बात कोई नहीं रहेगी। ठीक है भैया, केस 1, तो देखो 5 केस कैसे हैं, 1 मिनट सुनो। एक 0 से 1 तक ओपन क्लोज अभी सोच लेंगे हम, एक 1 से 3 तक 2, एक 3 से 10 तक चेक करेंगे 3, 4 1 ब्रेकिंग नंबर है उस पर चेक करेंगे, 5 3 ब्रेकिंग नंबर है उस पर चेक करेंगे। ये क्लियर है भैया? 1 मिनट, केस 1 में बोलना भैया 0 से 1 तक चेक कर रहा हूँ मैं, मुझे बताओ 0 के इक्वल, वो 0 के लेफ्ट तो डिफाइन नहीं है, तो 0 के इक्वल या उससे बड़े सब पर चेक कर रहा हूँ। क्या 1 पर उसने 1 का इक्वल होना दिया हुआ है, लेकिन क्या मैं 1 पर चेक कर लूंगा या 1 पर मेरे को अलग से LHL RHL FA निकालना पड़ेगा? जल्दी बोलो। अलग से निकालने अलग से दिखाना पड़ेगा भैया। बदल रही है ना सर, 1 से जरा छोटा जरा बड़ा सा वैल्यू दिख भी रहा है तो अलग है, और निकालनी पड़ेगी अलग है केस में, तो 1 पे तो आप अलग केस बना के चेक करोगे कॉन्टिन्यूस आया कि नहीं आया। तो क्लोज 0 से ओपन 1 तक चेक करा रहे हैं पहले।
ठीक है, और ये फंक्शन आप थोड़े से शब्द कम कर देना क्योंकि केस ज्यादा हो गया ना, ये फंक्शन 3 है इस पूरे मीनिंग पे। तो इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन which define for x greater than equal 0 smaller than 1। इस पे डिफाइन है, मतलब इस पे जो मर्जी पुट कर लो y आता रहेगा इस बीच और लगातार आता रहेगा, ग्राफ कॉन्टिन्यूस बनेगा। implies that function is continuous for, देखो वही बात है बस, वो मैं सर, बस किधर 1 p इक्वल equal लेने। हाँ भाई मेरे भाई बोल सर 0 is x is greater than 0 or equal to 0 और सर वो smaller than 1 और equal to 1 भी है सर। स्मॉलर देन, अच्छा यहाँ इक्वल भी है, कहाँ Yes, चला sir. जाता है भाई बीच में। 1 से छोटे और 1 से बड़े पे नेचर बदल रही है कि नहीं, जल्दी जल्दी बोल Yes, sir, फटाफट बदल से। तो रही है। और 1 पे कॉन्टिन्यूस आएगा जब तू चेक करेगा, नहीं सर, वो तो एक discontinuous अलग है। केस हो गया ना। लेकिन बची हुई बात पे तो ये कॉन्टिन्यूस है। अब 1 पे चेक करूं कॉन्टिन्यूस आए तो शायद मैं एक बार ही लिख भी दूं, लेकिन वो अभी तो मैं चेक ही नहीं कर सकता ना, तो उसे मैं केस 2 बना के चेक करूंगा ना, वो इसके साथ ले ही नहीं रहा ओके है। सर, ओके। हाँ जी, केस 2 भैया 1 पर बाद में चेक करेंगे, अभी ध्यान देना आप, पहले वो बीच बीच की बातें पूरी निपटा दो। फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन 3, ठीक है, ये फंक्शन है 4 और 1 से 3 के बीच का जो मर्जी नंबर एक्स डालते रहो, डालोगे कहाँ y तो 4 ही रहेगा आपका। टिप डिफाइन है और लगातार एक के बाद एक पॉइंट मिलेंगे और ग्राफ बन जाएगा इस बीच लगातार कॉन्टिन्यूस। तो सीधा बोलो भैया, दोबारा से वही बोलो, ये पूरी लाइन लिख देना भैया, ठीक है, ये पूरी लाइन दोबारा लिख देना, बस बाद में लिख देना ये एक्चुअली 1 से 3 के बीच में कॉन्टिन्यूस है, इसके बीच में डिफाइंड है, इसके बीच में कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, आप पहली बार ही कर रहे हो, आपको सुस्ती नहीं करनी चाहिए, लिख देना चाहिए। ठीक है, और मैं आगे तो बोल बोल के ही करूंगा कुछ हल्के क्वेश्चन तो। और x फिर आ गया 3 से 10, 1 मिनट, 3 से 10 फिर चेक कर लेना भाई। हाँ जी, जो बच्चा अभी अभी बोला था एक बारी भाई, वो बच्चा मेरे को चेक करा दे। 3 से 10 के बीच में चेक करना है, 10 को इक्वल ले रहा हूँ, 3 का भी इक्वल लूँ क्या? नो सर। सर 3 से छोटे पे अलग है, 3 से बड़े पे अलग है, वो तो अलग से चेक करना पड़ेगा, आएगा कि नहीं आएगा। आ भी जाए तो अलग से करेंगे, यहाँ नहीं कर सकते, वो LHL RHL निकालनी पड़ेगी। वो तो आसान है ना, तुम्हें माइंड में दिख रहा है कि नहीं है, तो थोड़ा बेटर होगा करके दिखाओगे ना, नहीं बेटर होगा तो नंबर लेने के लिए करके दिखाओगे, माइंड में थोड़ी करोगे। ठीक है भैया, खैर 3 से 10 के बीच में चेक कर रहे हैं, तो फिर वही बात है, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रखी है भैया 5, फिर दोबारा वही 2 लाइनें लिख देना। इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 3 स्मॉलर देन इक्वल 10। डिफाइंड का मतलब ना, कुछ बच्चों के लिए सिर्फ शब्द है, वो समझ नहीं पा रहे क्या कह गए, क्या कैसे हो गया कॉन्टिन्यूस। डिफाइंड का मतलब है 3 से बड़ा 10 तक कुछ भी डालो, एक के बाद एक डालते रहो, y आता रहेगा और आपका ग्राफ, मतलब जब x डाल के y आ रहा है, लगातार x डाल के लगातार y आता जा रहा है, तो ग्राफ तो कॉन्टिन्यूस ही बनेगा ना। ठीक है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस है। ठीक है भैया, लिख देना, इसलिए कॉन्टिन्यूस है पूरा प्रॉपर करके सेम। ठीक है, x ग्रेटर देन 3 बट स्मॉलर देन इक्वल 10 पे। केस 4। ठीक है, अब 3 पे चेक करेंगे, किसी को दिक्कत है तो बोलना। किसी को भी दिक्कत है तो बोलना। हाँ जी, केस 4 आ जाओ भैया आप। तो केस 4 एट x इक्वल 1, अब 1 पे चेक कर रहे हैं, तो LHL निकाल रहे हैं। तेज करना, थोड़ा सा स्टेप स्किपिंग कर लेना, लेकिन मीनिंगलेस मत होने देना, रफ ना हो जाए बिल्कुल। 1 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, सर फंक्शन तो 3 है और इसमें 1 डालोगे कहीं फिर भी 3 रहेगा। RHL फॉर्मेलिटी हो रही है, एक बार लिखने की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है भैया, बस इसके बाद सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। 1 से जरा बड़े पे 4, सर डालोगे भी कहीं 4 रहेगा। एग्जैक्ट फंक्शन की 1 पर वैल्यू। ठीक है भैया, x इक्वल 1 पे वो 3 है भैया। समस्या है तो बोल देना, करना तेज तेज करना, बस जल्दी करो। वेरी गुड। हाँ जी, तो एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू निकालूंगा तो नीचे फंक्शन में देख लो सर, x 1 के इक्वल पे तो ये 3 है। ठीक है, तो LHL और FA इक्वल होगा भैया, LHL और फंक्शन की 1 पर वैल्यू होगी, लेकिन RHL इक्वल नहीं है। implies that function is discontinuous at x इक्वल 1। और हर बच्चा कह रहा है सर ये दिख रही हैं सारी बातें, 1 सेकंड में दिख रही है, हम पूरा पेज भर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ, मेरे को मार्किंग पता है ना, मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ, तो दिख ही रहा है वो, तो उसमें क्या कर लेंगे हम, लेकिन 3 नंबर में तो सब लिखना पड़ेगा। ठीक है भैया, और आप ध्यान दो, एट x इक्वल 3 चेक कर रहे हैं, तो 3 से जरा छोटे पर LHL निकाल रहा हूँ, ध्यान देना।
3 से जरा छोटे पे 4 है और डालोगे भी कहा 3 से जरा छोटा, एक्स डिपेंडेंट है नहीं, वो 4 ही रहेगा। RHL निकाल रहा हूँ। 3 से जरा बड़े पे वो फंक्शन 5 है, डालोगे भी कहा वो फिर भी 5 रहेगा। फंक्शन की एग्जैक्ट 3 पे वैल्यू वो 5 ही है, यानी अब की बारी LHL नॉट इक्वल है RHL के, लेकिन RHL इक्वल है f(3) के। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन LHL इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 3। ठीक है, बच्चा बोले कंक्लूड कर दूं, हो गया कंक्लूड, 5 केस बना दिए, बता तो दिया, कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन ही तो मांगा था, हर जगह लिख तो दिया कहाँ कॉन्टिन्यूअस है कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट 15, 16, 17 जो भी है भैया एक बारी बस बोल लो, अब लिखना मत क्योंकि बोरियत लगेगी और इससे ज्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है, होमवर्क कॉपी में जरूर करना, कोई कंफ्यूजन रह जाए फिर जरूर पूछना। ये किसी का रह गया तो हैंड रेज देना जो कर रहा हो तो। कुछ नया आता रहना चाहिए ना, बेटर आता रहना चाहिए, ध्यान लगा रहेगा। आसान बिल्कुल ही बेकार बात हो गई, 2-4 मिनट में सो जाओगे। अभी ध्यान से देखते रहना। 15 सिर्फ बोलना शुरू करो, अभी सारे मिलके बोलो भैया, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, ध्यान देना। तो जहां जो कॉन्टिन्यूस है जहां डिसकॉन्टिन्यूस है सब बताना है, सब बच्चे सोच के बताएंगे। एक्स स्मॉलर देन केस 1, एक्स स्मॉलर देन 0 पे बताओ ये कौन सा फंक्शन है, जल्दी जल्दी बोलो। सर 2x लीनियर function. पॉलिनोमियल जो कि डिफाइंड है 0 से छोटे पर, इसलिए कॉन्टिन्यूस है। केस 1। केस 2 में मेरे को बताना क्या 0 का इक्वल से 1 के इक्वल तक सब जगह चेक करोगे या 0 को छोड़ोगे? 0 0 को छोड़ेंगे। फिर 0 पे तो फंक्शन बदल रहा है ना, तो LHL RHL से चेक होगा। यानी केस 2 बच्चों बस ये देख लेना आप, केस 2 आपका ये बनेगा, और 1 को भी छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि 1 पर भी फंक्शन चेंज हो रहा है, वो भी LHL RHL से चेक होगा। ठीक है भैया, तो 0 से 1 के बीच में केस 2 बनेगा और 0 से 1 के बीच में कांस्टेंट फंक्शन है भैया। ठीक है, कॉन्टिन्यूस बनेगा। कोई बच्चा कहीं भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देखो x 0 से 1 के बीच में 0 का ग्राफ ये होता है कि 0 से 1 के बीच में जो मर्जी डालते रहना, y 0 रहेगा, इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे जिनको मिला के कॉन्टिन्यूस ग्राफ आ जाएगा। तो आपने तो थ्योरी बोलनी है 0 से 1 के बीच में कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, जो डिफाइंड है 0 से 1 के बीच में, इसलिए कॉन्टिन्यूस है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, केस 3 1 से बड़े पे 4x है, लीनियर पॉलिनोमियल है, डिफाइंड है, इस पर कॉन्टिन्यूस है। केस 4 एग्जैक्ट 0 पे LHL निकालोगे, 0 से जरा छोटे में यहाँ 0 डालोगे 0 आएगा, 0 से जरा बड़े पे है ही 0, एग्जैक्ट 0 पे भी 0 ही है, तीनों बराबर सर 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है। केस 4। केस 5 1 से जरा छोटे पे 0, 1 से जरा बड़े पे 1 डालोगे 4 नहीं आया इक्वल, LHL RHL इक्वल नहीं आई, खुद 1 पे 0, तो LHL और FA तो बराबर आ गया लेकिन RHL नॉट इक्वल आ गया, नहीं 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो 5 केस बन गए। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, जिसको लगे ना लिख पाए तो। नेक्स्ट आ जाओ 16th। ठीक है, आप बोलोगे नहीं ना, आप कहीं गड़बड़ कर रहे होगे, आपको फील नहीं आएगा, आप बस ये करोगे यार मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ गया तो, और क्या बोलूं, स्मॉलर ग्रेटर पे थोड़ी कंफ्यूजन दिख रही है, किसी बच्चे को ऐसा भी होगा तो थोड़ा बोल लो, नहीं है कंफ्यूजन, बाद में नहीं आएगी, अभी बोल लोगे तो। ठीक है जी, एक बारी मुझे बताओ, इसमें जब हमें चेक करना है तो कितने केसेस बनेंगे फटाफट से? अरे तीन तो ब्रेक उसने दिए हुए और 2 ब्रेकिंग नंबर दे रखे हैं, 5 केस बनेंगे। पहला बोलो मुझे ये बताओ, क्या -1 पर आप डायरेक्ट चेक करोगे या अलग अलग LHL RHL करके चेक करना पड़ेगा? अलग 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 1 पे भी अलग अलग, तो जहां -1 का इक्वल होना या 1 का इक्वल होना आ रहा हो ना, उस इक्वल को छोड़ देना भैया। तो पहला केस, बस ये केस लिखने की बस छोटी सी बात ध्यान दे लो, बाकी मेरे को नहीं लगता आप कहीं फाइट कर रहे होंगे। पहला आप x -1 से छोटे पे बोलोगे कि भाई तू कांस्टेंट फंक्शन है, डिफाइंड है, -1 से छोटा मैं जो मर्जी पुट कर लूं तो यही रहेगा, और मेरा एक लगातार ग्राफ बनेगा, कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनेगा। प्रॉपर लैंग्वेज, फॉर x smaller than -1 it is a constant function which is defined for x smaller than -1 implies as continuous for the same। ठीक है, केस 2 x -1 से ग्रेटर है लेकिन 1 से स्मॉलर है, 1 पे चेक नहीं कराऊंगा भैया, 1 पे नेचर चेंज हो रही है, 1 पे अलग से चेक कराऊंगा, तो यहाँ 1 का इक्वल होना नहीं लेना। ठीक है, ये केस 2 बना दिया मैंने, इसके लिए फंक्शन 2x है, बस बोल दूंगा इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल डिफाइंड फॉर दिस देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस फॉर दिस। ठीक है भैया, केस 3 1 से बड़े पर ये 2 है, 1 से बड़े पे ये 2 है, 1 से बड़े पे कांस्टेंट है, डिफाइंड है 1 से बड़े पे, इसलिए कॉन्टिन्यूअस है 1 से बड़े पे। केस 4 अब एट x इक्वल -1, केस 4 में ऐसे लिखूंगा -1 पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है भैया, तो -1 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, और -1 से जरा छोटे पे फंक्शन पिक करोगे -2 डालोगे भी कहाँ -1 आएगा -2, LHL -2, -1 से जरा बड़े पे ये पिक करोगे या -1 डालोगे फिर -2, एग्जैक्ट -1 पर भी कहाँ डालोगे -1, वो है ही -2, तीनों इक्वल आ गए, -1 पे कॉन्टिन्यूस है। 1 से जरा छोटे पे ये लोगे और 1 डालोगे 2, 1 से जरा बड़े पे 2, एग्जैक्ट 1 भी इसमें डालोगे 2, अभी भी कॉन्टिन्यूस है, कहीं डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। भैया सेकंड केस एक बार दोबारा बता दो। कौन सा केस दोबारा बोलना बच्चे एक बारी? सेकंड। हाँ जी, सेकंड केस में हमने ये बोला
केस 2 भैया x ग्रेटर देन -1 स्मॉलर देन 1 पर चेक करेंगे, वैसे तो वहाँ इक्वल भी था, लेकिन मैंने कहा इक्वल में कैसे ले लूंगा, 1 से जरा 1 पर 1 से जरा छोटे पे अलग है, 1 से जरा बड़े पे अलग है, 1 पे कुछ और वैल्यू भी आ सकती है, तो 1 पे तो LHL RHL से ही चेक करूंगा ना, इसलिए यहाँ 1 का इक्वल होना नहीं ले सकता। हाँ इस बीच ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, डिफाइंड है, इस बीच कोई भी नंबर डाल लो डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस है -1 से 1 के बीच में, इसलिए कॉन्टिन्यूस है, डिफाइंड है इसलिए कॉन्टिन्यूस है। कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन डालो, इसके अलावा आप कुछ सोच रहे हो तो। नहीं भैया। जो ब्रेकिंग नंबर होता है उसके लिए हम लिमिट यूज करते हैं ना कैलकुलेट करने हाँ जी, ब्रेकिंग नंबर के लिए हम LHL RHL FA निकालते हैं, ब्रेकिंग नंबर के लिए जो उसकी नेचर चेंज कर रहा है, उस नंबर से छोटे पे कुछ अलग है, उससे बड़े पर कुछ अलग है, यही बात के है। लिए। नेक्स्ट 17। अब भैया धीरे धीरे हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया सिखाता जाएगा, मजा लगेगा, अब छोड़ना नहीं कुछ भी, अब साथ रहो सारे, ठीक है। अब रिटर्न में करने हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। देख लो पहले, वो बोल रहा है 3 पे कॉन्टिन्यूस है तो A और B का रिलेशन बता दो, 3 पे कॉन्टिन्यूस है तो A और B का रिलेशन बता दो। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद तक आइडिया दे दूंगा, आपके बोर्ड में आपके स्कूल में जो 3 मार्क की श्योर क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी की, मतलब सबसे आसान टॉपिक है ये, अभी जितना आप मैथ्स इकट्ठा करोगे डेरिवेटिव में सबसे आसान और फिक्स नंबर मिलते हैं, क्योंकि क्या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कुछ ज्यादा नहीं है, NCERT करो और 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करो, फिर जैसा मर्जी क्वेश्चन हो जाता है इसका, ठीक है भैया। अभी देखते रहना जरा, 1 मिनट साथ रहो, मैं आपको आइडिया भी दूंगा पेपर में इंपॉर्टेंस किस टाइप की है। अभी तो कह रहा है रिलेशन बनाना है A और B का, जवाब देना A और B का रिलेशन मतलब इक्वेशन सर इक्वेशन बनानी है A और B की कोई भी, ठीक है। एक जनरल बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पर्टिकुलर तो है शब्द, लेकिन चलो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। और वो कैसे बनेगी, उसने खुद हिंट दिया हुआ है, भाई ये फंक्शन ना कॉन्टिन्यूस है एट x = 3 पे। अच्छा सारे बोलो, अब अगर ये 3 पर कॉन्टिन्यूस है, 3 पर, तो 3 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू LHL, 3 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू RHL, और एग्जैक्ट 3 पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों अलग अलग होंगी या बिल्कुल सेम होनी चाहिए? इक्वल होंगी भी। सेम। सर 3 पे कॉन्टिन्यूस है तो चाहे 3 पे नेचर बदल रही है, वो अलग लीनियर है, ये अलग लीनियर है, 3 से छोटे पे अलग लीनियर, 3 से बड़े पे अलग लीनियर, लेकिन सर वो किताब तो कह रही है ना कॉन्टिन्यूस है, तो 3 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, 3 से जरा बड़े पे या 3 पे, तीनों वैल्यू सेम आएगी, जब भी तो 3 पे लगातार ग्राफ जाएगा, तो कह रहा है कॉन्टिन्यूस है, नहीं सब बराबर है। और एक बारी भैया मैं लिखूंगा प्रॉपर, लेकिन क्यों आप थोड़ा बोरिंग बना रहे हो चीज को, पहले डायरेक्ट सोच लो, निकल, लेकिन डायरेक्ट लिख मत देना, टीचर पूरा क्वेश्चन खा जाएगा आपका। 3 से जरा छोटे पे फंक्शन पिक करोगे और यहाँ 3 डालोगे, मतलब ये 3a + 1 आएगा। 3 से जरा बड़े पे डालोगे, लिखेंगे प्रॉपर, एक बार रफ देख लो, 3b + 3 आएगा। एग्जैक्ट 3 के इक्वल पे ये वाला लोगे और यहाँ 3 डालोगे, फिर वो 3a + 1 आएगा। अगले स्टेप में 3a + 1 2 बारी लिख के क्या करोगे, एक ही बारी लिखोगे, ए बी लेफ्ट चला जाएगा, कॉन्स्टेंट राइट, ए बी की इक्वेशन बन गई। उसने इक्वेशन या रिलेशन ही पूछा था, आगे अभी 3 पे कॉन्टिन्यूस है तो ये रिलेशन बनेगा हमारा, ठीक है। हो जाएगा, अभी कर लेते हैं, राइटिंग भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे आगे की बात सुन लो भैया। कई बारी ना इसी तरह से ना 3 ब्रेकिंग नंबर 1 नहीं होता, 2 होते हैं, जैसे ऊपर आप देख रहे थे। मान लो इसी में मैं ट्रिपल फंक्शन डिफाइन करूं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीसरा भी लिख दूं, ब्रेकिंग नंबर भी एक और दे दूं मान लो यहाँ पे, ठीक है। और मैं बोल दूं हर जगह कॉन्टिन्यूस है, 3 पे भी, और आगे मान लो 5 है, 5 पे भी, क्वेश्चन प्रॉपर बना दूंगा, ठीक है। और हर जगह ए बी चल रहा है, तो आपने 3 पे कॉन्टिन्यूस से एक इक्वेशन बनाई, ऐसे ही 5 पे कॉन्टिन्यूस है, 5 से जरा छोटा जरा बड़ा, 5 पर सारी चीजें बराबर होंगी, एक और इक्वेशन बनाई, 2 AB की इक्वेशन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किया, ए बी आ गया। ये है 100% आपके पेपर का क्वेश्चन। तो सर ये भी बहुत आसान लग रहा है, मतलब इस वक्त पर आप थोड़ा भी बुद्धि रखते हो, आप कहोगे कुछ भी नहीं है, बेकार है, लेकिन भैया अभी तो कंसेप्ट बोला है ना, एक्चुअली ना यहाँ जो फंक्शन होते हैं वो लीनियर नहीं होते, जो आपको 3 से जरा छोटे पे लिमिट सॉल्व करनी है वो लीनियर नहीं होगी, वो ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम का कॉम्बिनेशन होगी, उसमें लिमिट डाल के उसे इवेल्युएट करना, गेम वो है जो अभी शुरू भी नहीं हुई, ठीक है। वो है बोर्ड का क्वेश्चन, वो अभी आइडिया आएगा, बस अभी रफ लैंग्वेज दे दी है कि आप थोड़ा सा सोचो हाँ भाई क्या होने वाला है, और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। अभी अब लिमिट करो इसे यहीं तक, सर 3 पे कॉन्टिन्यूस है, 3 पे तीनों चीजें बराबर है, ऊपर थ्योरी लिखते हो तो लिख देना, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 3, भाई 3 पे कॉन्टिन्यूस है इसलिए इंप्लाई कर रहा है 3 से जरा छोटा जरा बड़ा, या 3 पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है। अपना माइंड में मत खाना, मैं कह रहा हूँ, मेरे को सबसे बड़ी तकलीफ उससे है कि आसान है, मैं थोड़ा सा भी भगा दूंगा ना, बच्चा माइंड में करना शुरू कर देगा, वो सीधा लिखेगा नहीं चीजें, वो सीधी यहाँ आंसर निकाल रहा होगा, सारा टॉपिक खराब हो जाएगा आपका, मतलब नंबर तो मिलेंगे नहीं, फिर पढ़ के हो रहे हो आप, ठीक है। 3 से जरा बड़े पर फंक्शन की वैल्यू bx + 3 है, और एग्जैक्ट 3 पर, एग्जैक्ट 3 के इक्वल पे यहाँ 3 डालोगे, 3a + 1 है, ठीक है। अब LHL डालो, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा फील लेना भैया, सबसे घटिया क्वेश्चन 11th क्लास का दे रहा हूं मैं आपको, सबसे घटिया। मान लो LHL आपकी कभी ये बनी होती,
चलो इतना भी बेटर नहीं करते, और घटिया करते हैं, ये बनी होती LHL। आप नीचे जीरो डालोगे, नॉट डिफाइंड हो रहा है, याद कर लो बात को, नहीं कर पा रहे सर, LHL भी नहीं निकाल पा रहे, तो फिर वो फॉर्मूला लगाते थे ना, लिमिट का साइन x बाय x, x 0 पर 1, और तीनों जगह x का मीनिंग सेम। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है इसमें, बेस्ट जो हो सकता है उससे बनेगा आपका कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन। मतलब लिमिट इवेलुएट करनी सीखनी है हमने। ठीक है, वो 11th की चीजें भी काम आएंगी और नहीं बहुत सारी पढ़नी पड़ेंगी अभी। ठीक है, वो ध्यान रखना। अभी तो ये कॉन्टिन्यूटी समझाने के लिए क्वेश्चन देते जा रहा है, एक्चुअल क्वेश्चन नहीं आया अभी कहीं भी। या 3 से जरा छोटा डालो, फिर कह रहा हूँ मैं सिर्फ टाइप बता रहा हूँ, इसमें कहीं कुछ किसी के लिए भी बढ़िया नहीं होता, जो जेन्युइन एक नॉर्मल प्रैक्टिस भी करे, हर बच्चा इसको आराम से निकालता है, उसे मजा आता है। ठीक है भैया, अब देख लो 3a + 1 3b + 1 के बराबर है, और दोबारा 3a + 1 के बराबर है लिख के करोगे क्या तुम? भैया ये 3b+3 है। हाँ जी, ठीक है, और a और b लेफ्ट ले जाते हैं भैया, तो ये आ गया 3a - 3b = 2। तो ये आ गया रिलेशन ऑफ a एंड b, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो 3 पे कॉन्टिन्यूअस है तो ab के इस रिलेशन पे ही होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, अपने क्वेश्चन डालते रहो, जो भी क्वेश्चन बने आपका। अब थोड़ी समझ देखो, ये क्वेश्चन ना बेसिक क्रिएट कर देंगे, आपको थोड़ी मीनिंगफुल चीजें दिखेंगी, तो फिर कोई बढ़िया क्वेश्चन भी आता है आप उसे कर पाओगे। जल्दी जल्दी 17 करो, जो बच्चा कर रहा है हैंड रेज करो। कोई भी कंफ्यूजन है भव्य तो बोलना। भव्य मेहंदी रखता हाँ या नहीं में तो जवाब देना है। नेक्स्ट देखो भैया, 18 आप फंसा लोगे, आप राइटिंग में फंसा लोगे, सोचने में भी कई बच्चे फंसा लोगे, मेरे साथ रहो। ठीक है जी, ध्यान से सुनो चीजों को। फंक्शन दिया हुआ है, पहले ना मतलब राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि वो किसी किसी को तकलीफ दे देगी। कई चीजें कंसेप्ट से सोचो, बहुत सिंपल होती है, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। किताब पढ़ लोगे, किसी सॉल्यूशन को देख लोगे ना, उल्टे पुल्टे घूम जाओगे। तो हम क्यों भैया उसे उस तरह से पकड़ने की कोशिश करें जहां वो मुश्किल दिख जाए। पहले बिल्कुल आसान बात करते हैं। आप याद करो भैया, वैसे मुझे इतना पक्का फील नहीं है कि आपने 11th में जब हम कॉन्टिन्यूटी कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कह रहा हूँ, बाकी तो कोई फर्क होता नहीं, कि आपने वो चीज ध्यान ही रखी हो जो 11th में हमने कभी पढ़ी थी। तो नहीं यहाँ ध्यान है तो अभी सुन लेना इस ट्रिक को, नहीं तो 11th में तो वैसे पढ़ी थी। जैसे फंक्शन ना जब ब्रेक हो रहा होता है, 0 से छोटे पे कुछ, 0 से बड़े पे कुछ, तो कई बारी बात को इजी देखने के लिए, बात को समझने के लिए हम उसे अपना एक ट्रिक यूज करते हैं, नंबर लाइन पे लाते हैं भाई, x 0 से 0 के इक्वल तो नहीं, अगर 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन 4x + 1 है। 1 मिनट देखना, इसमें ना बातें बोलना आसान हो जाएंगी, आप 1 मिनट में बात चेक कर जाओगे बिना कुछ करे, क्या आंसर तो माइंड में दिख जाएगा। अच्छा, x 0 है या 0 से छोटा है, उस पे ये फंक्शन हमने नंबर लाइन पे लिख दिया भाई, ये फंक्शन ना हमारा लैम्डा × x² - 2x है। ठीक है भैया, अब इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये क्या कहेगा, मैं क्या कह रहा हूं उसको सुनो आप पहले एक बारी। मैं यहाँ चलो लैम्डा को भी छोड़ो, लैम्डा है, ये लैम्डा डिपेंडेंट है फंक्शन। बच्चों मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ एक नंबर रख रहा हूँ मैं, जो कि है -2, चेक कर लो, 0 के लेफ्ट पे -2 आता है। सारे बताना ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ या नहीं, जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। हाँ जी मतलब भैया। लैम्डा कुछ भी हो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, लैम्डा कोई कांस्टेंट है, 2 4 5 10 20 1000 लाख। ठीक है भैया, रहेगा तो ये पॉलिनोमियल ही। जो बच्चा लास्ट क्लास एब्सेंट था, किसी वेरिएबल की पावर कंप्लीट पॉजिटिव नंबर हो, कंप्लीट नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, जहां वेरिएबल है हर जगह, तो पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल की क्या स्पेशलिटी होती है, मतलब ये नहीं है आपको इसके ग्राफ बनाने हैं, पॉलिनोमियल में आप पूरी रियल नंबर डाल दो, एक तो डाल पाओगे, y आएगा, डिफाइंड होएगा, और एक लगातार ग्राफ बनेगा, कहीं ब्रेक नहीं मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ 0 से जरा छोटे पे, 0 को छोड़ दो, 0 से जरा छोटे पे, और फिर तो लगातार लेफ्ट चलते जाओ, है तो ये पॉलिनोमियल ही। अब मैं कह रहा हूँ भाई ये -2 पे ना कॉन्टिन्यूस है, तो लैम्डा बताओ। तो मुझे बताओ ये लैम्डा कुछ भी क्यों ना हो, -2 से जरा छोटे, जरा बड़े, या 2 -2 पर, तीनों पर इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी या सेम ही आएगी, जबकि फंक्शन ये सेम यही ही है। आएगी सर, सेम ही आएगी। सेम आएगी -2 से जरा छोटे पे भी यही फंक्शन लेना है तुम्हें, चाहे लैम्डा का मतलब जो मर्जी रख लेना आप, जरा बड़े पे भी यही वाला लेना है, -2 पे भी यही वाला लेना है। जब लेनी है एक ही चीज है आपको, तो उसमें मतलब कि आप -2 डालोगे हर बारी तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। यानी फॉर एनी, मतलब सीधा दिख रहा है, लैम्डा कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर वो बोल रहा है -2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो लैम्डा बता, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा इट इज कॉन्टिन्यूस एट -2। ठीक है भैया, लेकिन देखते रहना। अच्छा अब यहाँ बताओ, अच्छा यहाँ छोड़ो,
ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ 1 पर कॉन्टिन्यूस है। अच्छा सिर्फ ये बताओ मुझे, 1 पर कॉन्टिन्यूस होने का मतलब यही है ना कि 1 से जरा छोटा जरा बड़ा और 1, इस पे ग्राफ टूटा नहीं है, लगातार बना है। बताना एक बारी शब्द पूरे करना, 1 से जरा छोटा जरा बड़ा या 1 पर फंक्शन अलग अलग है या एक ही है? एक ही है। एक ही फंक्शन में 1 से जरा छोटा डालें तो वैल्यू तो वही आती है जो 1 डालने पर आती है, जब तुम्हें थ्योरी इतनी पता ही है तो। एक ही फंक्शन में 1 से जरा बड़ा डालने पर वही आता है जो 1 डालने पर आता है, और 1 डालने पे तो वही आएगा ही आएगा, तीनों बराबर है, यानी ये 1 पे तो कॉन्टिन्यूस है ही। वो कह रहा है भाई देखो एक बारी रफ पढ़ो, बोलता है कि लैम्डा की वैल्यू बताओ अगर ये 0 पे कॉन्टिन्यूस है, और 0 पे कॉन्टिन्यूस बाद में पकड़ना, और अगर 1 पे भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो भी लैम्डा बताओ। मुझे बताओ अगर ये 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? जो मर्जी होती रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं यहाँ पड़ता। फर्क नहीं क्या पड़ेगा। फर्क पड़ेगा मेरे भाई? 1 पर तो ये ऑलवेज लैम्डा पे डिपेंडेंट ही नहीं है 1 की कॉन्टिन्यूटी। ठीक है भैया। अरे भाई मैंने आज दोपहर का लंच किया, ठीक है, तुम्हारे से कोई इम्पैक्ट है तुम्हारी किसी भी हरकत से? वो मेरा लंच इम्पैक्ट है क्या? मैंने कहा तुम बच्चों ने क्या किया कि मैं दोपहर का लंच करता, क्या फर्क पड़ता है? मेरा तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, मैंने तो लंच किया है, तुमने चाहे कुछ किया हो चाहे ना किया हो। सर ठीक फोन है कर भैया। दिया आपको? क्या कर दिया? फोन फोन कर दिया मतलब? फोन करके तंग किया ना नहीं, कहाँ किया? करा हो लंच तो के बोल। टाइम। ठीक है, और लंच के टाइम तू फोन करेगा, मैं तंग होता ही नहीं। मैं फोन उठाऊंगा तो तंग होऊंगा ना। मैं लंच करते हुए कभी फोन ही नहीं उठाता। चल आजा वापस। मैं जो काम कर रहा होता हूँ उस काम को करते हुए कभी कोई फोन नहीं उठाता, जैसे क्लास लेते हुए फोन नहीं उठाता, हाँ घंटी बजती है तब तंग होता हूँ। ध्यान से सुनो। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था भैया, 1 से जरा छोटा जरा बड़ा 1 फंक्शन यही है, तो 1 पे तो कॉन्टिन्यूस ऑलवेज रहेगा, तो लैम्डा कुछ भी होता रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा? और नहीं तो एक और बेटर क्वेश्चन दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई इसी क्वेश्चन में सब ऐसे ही दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ए बताओ अगर ये 1 पे कॉन्टिन्यूस है। सर ए कहाँ है, क्या है, कोई कंटेक्स है क्या? ए का कुछ भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी होगा हमें क्या पता, 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा कुछ भी होगा, कोई रियल वैल्यू होती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 पे तो कॉन्टिन्यूस होगा। लैम्डा ऑल वैल्यू के लिए 1 पे कॉन्टिन्यूस होगा, ऑल रियल वैल्यू के लिए। ठीक है जी, पहले फील ले लेना, रफ आ जाओ अब 0। एक बारी 0 भैया 0 पे भी कॉन्टिन्यूस निकलेगा क्या? एक बारी 0 से जरा छोटा, अच्छा वो कह रहा है 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा निकालो। ठीक है, एक बारी थ्योरी करते हैं। अगर 0 पे कॉन्टिन्यूस है, 0 से जरा छोटा 0 से जरा बड़ा, और खुद 0 पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए या सेम? जल्दी बोलो। सेम सेम। सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए। अच्छा 0 से जरा छोटे पे रफ बात, ये वाला फंक्शन उठा लोगे, यहाँ 0 डाल दोगे x की जगह, तो ये लैम्डा इंटू 0 हो जाएगा। एग्जैक्ट 0 पर, एग्जैक्ट 0 पे भी यही वाला फंक्शन उठाना है, ध्यान देना, x 0 पे फंक्शन ये वाला है, या फिर 0 डालोगे तो लैम्डा इंटू 0 ही आएगा। 0 से जरा बड़े पे ये वाला डालोगे, यहाँ 0 डालोगे तो ये 1 आएगा। LHL RHL F तीनों बराबर होनी चाहिए 0 पे कॉन्टिन्यूस है। लैम्डा इंटू 0 को भैया 0 मत कर देना, तुम लैम्डा निकालना चाह रहे हो तो इसको एक बार ही लिखो, बोलो लैम्डा डिफाइन होगा कि नहीं होगा? बोलो ना, नहीं होगा। लैम्डा डिफाइन ही नहीं है अगर ये 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो। ठीक है भैया, 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा डिफाइन नहीं है, यानी लैम्डा की किसी भी पॉसिबल रियल वैल्यू के लिए हम इसे 0 पे कॉन्टिन्यूस कर ही नहीं सकते, चाहे जो मर्जी रियल डाल देना, क्योंकि लैम्डा नॉट डिफाइंड हो रहा है अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो। ठीक है, लेकिन भैया ऐसे थ्योरी से मैं करा दूंगा, आप ज्यादा सोच नहीं पाओगे, आपको लगेगा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन हम सोच नहीं रहे कुल मिला के बात को। ठीक है, तो हमें सोचना सीखना है, ध्यान देना। ठीक है, पहले सोचना सीखना है, बाद में हम कंडीशनल से तो कर ही देंगे। तो 1 पे डायरेक्ट दिख रहा है, एक ही फंक्शन है, जरा छोटा जरा बड़ा 1 ग्राफ इसका, तो स्ट्रेट बनेगा ही, स्ट्रेट लाइन लीनियर, तो लैम्डा की वैल्यू इंपैक्ट में ही नहीं है। ठीक है, और 0 से जरा छोटा जरा बड़ा और 0, वहाँ लैम्डा डिफाइन ही नहीं हो रहा, क्योंकि तीनों बराबर होने चाहिए अगर 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो। शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरे तरीके से भी सुन लेना, जिनका कुछ हल्का फुल्का कोई गैप्स चल रहे हो माइंड में तो। ठीक है, मैं अब बिल्कुल एल्जेब्रिकली ले रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं थ्योरी नहीं बोल रहा। वो कह रहा है फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस है, लैम्डा बता। देखो ये कईयों को ये ज्यादा आसान लगेगा, मैं बोल रहा हूँ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तुम कह रहे हो ना 0 पे कॉन्टिन्यूस है, तो भाई तुम 0 पे कॉन्टिन्यूस कह रहे हो तो इसका मतलब 0 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, 0 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू, और खुद 0 पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। और हमें पता है कोई कंडीशन है भैया, ये कोई कंडीशन है जिससे कि हमारा लैम्डा वाला अगर इक्वेशन बन गया तो हम लैम्डा तो निकाल ही लेंगे। ठीक है भैया, हाँ तो देखो 0 से जरा छोटा, 0 से जरा छोटे पे ढंग से फंक्शन पिक कर लेना, x 0 से जरा छोटा है तो फंक्शन यही लेना है आपको, यानी ये लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। 0 से जरा बड़े पर, 0 से जरा बड़े पे फंक्शन ही हो जाता है 4x + 1। एग्जैक्ट 0 पे ध्यान से चेक करना, एग्जैक्ट 0 पे, चाहे यहाँ से देख लो, एग्जैक्ट 0 पे यहाँ 0 डालोगे तो लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस डबल ऑफ 0 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ भी लिमिट डाल दो, 0 से जरा छोटा है, 0 डालने पे आंसर सेम आना है, लैम्डा इंटू 0, यहाँ 0 डालोगे 1, वो लैम्डा इंटू 0।
कुल मिला के मतलब क्या मैं ज्यादा बातें बोलूं, मतलब मैंने टाइम ही लगा दिया अगर कंसेप्ट बोलने की कोशिश की तो। सर जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, सारी चीजें बराबर होनी चाहिए, हमने बराबर रख के सॉल्व किया, लैम्डा नॉट डिफाइंड आ गया, यानी जीरो पे कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा डिफाइंड ही नहीं है। सीधी बात, अगर थ्योरी बोल रहे हो तो लैम्डा की किसी वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, इसका मतलब। ठीक है भैया, चाहे जो मर्जी रखते रहो, ये कॉन्टिन्यूस नहीं बन सकता ग्राफ, लैम्डा जो मर्जी रख देना आप। अब 1 पे बोल रहा है, अगर 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो बताओ लैम्डा क्या है। तो भाई बच्चा फील में जो भी थोड़ा भी सोच रहा है वो फील में तो दिख रहा है, लेकिन आप तो करके दिखाना है ना भैया। तो एल्जेब्रिकली चलो इसे लेके, ठीक है। सारे बताओ अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल 1 पे, तो एक छोटी सी बात अभी सुन लेना, जो कई बच्चे भी स्किप कर रहे हैं, उनके दिमाग में वो मूवमेंट ही नहीं आया, उसके बिना ही उनको लग रहा है कि उन्होंने सोच ली असली बात, जबकि हुआ नहीं है, ये मेरे को मालूम है। चेक करना, ये वाला मूवमेंट चेक करना। अगर फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस है, सारे चेक करो 1 मिनट, तो 1 से जरा छोटा जरा बड़ा और 1 पर वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए, तो वो तो खुद ही कह रहा है कॉन्टिन्यूस है। 1 मिनट मेरी यहाँ हेल्प कर देना भैया, 1 से छोटे पे फंक्शन पिक करवाना है, 1 से छोटे पे बताना फंक्शन ये लूंगा या ये भी ले सकता हूँ, 1 से छोटे पे फंक्शन ये लूंगा या ये भी ले सकता हूँ, बोलो ना इतने सारे छोटा लेना है ना। 4x प्लस 1 सर 4x। जो मैं दोबारा बोलना अपनी स्टेटमेंट क्या थी जस्ट छोटा बोलना है सर। 1 से छोटे पे लिमिट का मतलब ये नहीं होता सर, 1 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ये मतलब होता है 1 से अप्रोक्सीमेट छोटे पे, और 1 से अप्रोक्सीमेट छोटा करोगे तो 4x प्लस 1 ही मिलेगा आपको। तो कोई कोई बच्चा ना वो 1 से जरा छोटा सुनते सुनते टीचर भी कई बार जरा को हटा दिया उसने, अप्रोक्सीमेट स्मॉलर वैल्यू हटा दी स्मॉलर, तो उसको लगा 1 से स्मॉलर पे तो कुछ भी हो सकता है, ये है तो ये भी हो सकता है। 1 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट छोटे पे, उस पे 4x प्लस 1 ही है। ठीक है जी, तो वो एक मोमेंट दे रहा था। ठीक है, हाँ बोल भाई बोल। सर ये तो चेक करना है ना कंटिन्यूटी के बारे में। तेरी लैंग्वेज कमजोर कब से हो गई, दोबारा बढ़। What about continuity at x equal 1? और ऊपर भी देख ले जरा, मेन क्वेश्चन भी पढ़ ले। For what value of lambda of the function defined by continuous at x equal 0 and what about the continuity at x equal 1? ठीक है, तेरी दोनों बातें कंसिडर कर देंगे ना हम इसमें, तो ये दोनों को पकड़ लेंगे। ठीक है भैया, तो मैंने 1 पर भैया LHL RHL FA सब बराबर रख दिया है, देखते हैं बराबर आ रहा है तो 1 पर कॉन्टिन्यूस है, पहली बात कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और दूसरी बात वो लैम्डा की कोई कंडीशन नहीं है, तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ठीक है भाई, बोलना बोल। प्रियांशु बोला था ना? यस सर। हाँ जी, तो x अप्रोच टू 1 से जरा छोटे पे बच्चों फंक्शन पिक कर लिया जो कि 4x प्लस 1 है, 1 से जरा बड़े पे फंक्शन पिक कर लिया जो कि फिर 4x प्लस 1 है, एग्जैक्ट 1 पे उसमें x की जगह 1 डाल दो। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना 1 से जरा छोटा या 1 डालने पे आंसर सेम ही आना है, तो 1 डालोगे 5 आएगा, 1 से जरा बड़ा 1 डालने पे सेम ही आएगा, 1 डालो 5 आएगा, 5 आएगा। तो पहली बात इट इज ट्रू, ये ट्रू है, implies that continuous at x equal 1 पर continuous है, but this condition is not dependent on lambda, implies that for all value of lambda function is continuous at x equal 1। तो कॉन्टिन्यूस तो है, वो भी बताया मैंने, और ऊपर वाले क्वेश्चन का भी कंसर्न रखा है भैया कि ठीक है कॉन्टिन्यूस है 1 पे, और 1 पे अगर कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा कुछ भी होता रहे तब भी कॉन्टिन्यूस रहेगा, लैम्डा की हर वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस रहेगा। कोई दिक्कत है तो बोल देना। ये अगर हमें दे रखा है कि क्वांटिटी है तो प्रूफ करना जरूरी है, तो वैसे लिख देते हैं। नहीं, तो वही मार्किंग की बात आ गई ना, 1 नंबर में तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, वो तो अब इतने तो बड़े हो गए, तुम्हें पता है जब वैसे लिख पाओ तो लिख देना। ठीक है, और जब तुम्हें पता है नंबर लेने हैं, थोड़ा राइटिंग करनी है तो राइटिंग कर देना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट आ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां से शुरू हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो। एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्या है और स्किल क्या है, स्किल क्वेश्चन सुन लो पहले। क्वेश्चन नंबर 19 मार्क कर लो साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत स्किल है, 19 बहुत स्किल है जो अभी नेक्स्ट मेरे को करना था, 19 24। इसके बाद ठीक है मैं बोलूंगा कुछ नए टाइप आएंगे, लेकिन स्किल क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट मार्क करना है 30 कर लो,
30 कर लो। फिर स्किल क्वेश्चन जो है 34 है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। 30 एंड 34 ध्यान देना। वापस आओ, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस वो है जैसे कोई असाइनमेंट हम करेंगे ना और सारे क्वेश्चन बोलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे बोर्ड में आए हुए हैं, वो कंसेप्ट हमें तैयार करना है। तो उस लेवल के 3-4 क्वेश्चन ही है बस एनसीईआरटी में, ठीक है भैया। तो ध्यान देना जरा। 19 पेन मत चलाना भैया। ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई बच्चा भूल रहा हो तो एक बार ही चेक कर लो। थोड़ा सा सीक्रेट ज्यादा, मतलब 11th क्लास से उठा लेते हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत बच्चे भूले होंगे शायद, ठीक है। ये वाली जो साइन है ना, इसे ब्रैकेट मत पढ़ना, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं हम। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए सिंबल यूज की जाती है। सर हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि मैथ्स में साइन एक रेक्टेंगुलर और ब्रैकेट के लिए भी यूज होता है, और होता है, मैं मना नहीं कर रहा। इवन 12th में भी किसी चैप्टर में ब्रैकेट है, किसी में ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो वही बात है भैया, जब भी वो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेगा तो उसे क्वेश्चन में अटैच करना पड़ता है कि भाई इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू फंक्शन है, ठीक है भैया। तो खैर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है वो याद करो एक बारी। किस किस को ध्यान है हैंड रेज करना। इसका दूसरा नाम, ये सारी बातें याद हो, इसका दूसरा नाम स्टेप फंक्शन है। तीसरा इसका ग्राफ कैसे बनता है, नहीं तो हैंड डाउन कर लो, इनमें कुछ भी ग्राफ भी क्लियर नहीं है तो। अच्छा चलो, आप में से कोई भी बता दो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की ग्राफ कैसे बनती है। हमने बात की थी, बोल के माइक खोल के बता दो। शेप थोड़ी नहीं बताना, रहने दो फिर रहने सर दो, वो अब सुन लो। 0 से 1 के बीच में बनती है और 1 ओपन इंटरवल में होता है। ठीक है ठीक है, कुछ और तो पता है, बेटर है, ठीक है। अब सुन लो, चलो सुन लो, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को रोक दिया भैया, पहले ग्राफ चेक कर लो, इसका मीनिंग चेक। एक बारी इसमें कभी जल्दबाजी मत करना, चाहे तुम्हें पहले आता हो चाहे तुम्हें आज आ जाए। मेरे को पता है इसमें गलती कहाँ होती है, वही बताऊंगा, पहले मीनिंग सुन लो, ठीक है। किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या, उसमें कोई कंप्लीट नंबर डालोगे, ध्यान से सुनना, कंप्लीट नंबर डालोगे बाहर कंप्लीट नंबर बाहर आएगा, वही कंप्लीट नंबर। 0 डालोगे 0 बाहर आएगा, +1 डालोगे +1, -1 डालोगे -1। लेकिन उसमें कोई डेसिमल नंबर अंदर डालोगे तो उसका रिजल्ट, उसका वो जहां नंबर लाइन पे होता है उसका लेफ्ट कंप्लीट नंबर आएगा बाहर। यानी कंप्लीट नंबर को इंटीजर कहते हैं। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। लेकिन डेसिमल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये नंबर लाइन से जब बच्चा सोचता नहीं, चाहे आप कितने भी समझदार हो, गलत करता है। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.3 जहां आना चाहिए नंबर लाइन पे, उसका लेफ्ट कंप्लीट नंबर है, यानी इसका रिजल्ट 2 है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई बच्चा समझदारी से बताएगा सर जब हम जल्दबाजी करते हैं तो गलती किन नंबरों में होती है, किन माइनस वाले सर नंबर नेगेटिव माइनस वाले वालों में होती है भैया। कि टीचर ने पूछा -3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे ये पॉजिटिव 2.3 का 2, 3.3 का 3, तो -3.8 का -3 हो गई गड़बड़। नंबर लाइन से सोचता तो मतलब ये नहीं है मैं आपको 12th में बिठा के ये समझाऊंगा सर -3.8 देखो कहाँ आता है, उसका लेफ्ट कंप्लीट नंबर आएगा रिजल्ट, यानी -4 आएगा, ठीक है। तो बस ये थोड़ा माइनस के नंबरों पे थोड़ा पॉज ले लेना जब तुम्हारी बहुत प्रैक्टिस ना हो, और यूजुअली इसकी बहुत प्रैक्टिस रोज रोज करते हो ऐसा कभी नहीं है भैया। इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्वेश्चन को, लेकिन बार बार नहीं करते हम ये वाला टाइप, ठीक है भैया। सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आप इसका एक बारी ग्राफ देख लो, ठीक है। अभी मेरे को कुछ और करना है भैया, मैं उसका ग्राफ नहीं बना रहा, मैं बेसिक फंक्शन 11th का ग्राफ याद दिला रहा हूँ। डायरेक्ट देख लेना सारे बच्चे, सब बच्चे बोलो इसमें x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जल्दी जल्दी बोलना क्या आएगा, 0। पॉइंट प्लॉट करते जा रहा हूँ, 0.1 डालूंगा x की जगह, तो y तो भैया 0 ही आएगा ना। 0.1 पे 0, 0.2 पे 0, 0.3 पे 0, 0.9 तक 0, यहाँ तक 0 0, ये स्ट्रेट लाइन बन गई लगातार कॉन्टिन्यूटी में। लेकिन जैसे ही 1 डालूंगा तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1, यहाँ पहुंच जाओगे। यानी इसको छोड़ दो भैया, 1 डालने पे 0 नहीं आया, 1 डालने पे 1 आया। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो अब सारे जल्दी से, 1 ठीक है। 1.2 का 1, 1.9 तक 1 लेफ्ट कंप्लीट नंबर बाहर आएगा ना भैया। लेकिन जैसे ही 2 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर आपको ध्यान आ गया होगा। इसमें पहले कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। ब्रेक हो रहा है ना, एक बारी एक नेचर बनाना भैया, थ्योरी में 1 मार्क में ही पूछ जाएगा। सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है। कहाँ ब्रेक होता है, इंटीजर्स पे, कंप्लीट नंबर पे ब्रेक होता है। कहाँ कॉन्टिन्यूस होता है, बीच में नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे लगातार बनता है, ठीक है। तो एक बारी एक छोटा सा नोट ये दे देते आप, ठीक है। अब इसका मान लो मैं नेगेटिव साइड पे भी बनाऊंगा तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 डालूंगा, y -1 आएगा। x -0.9 डालूंगा, y फिर -1 आएगा। x -0.8 y -1, x -0.1 y -1, ये ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन x 0 पे तो 0 था, -1 तो आएगा नहीं, ये
राइट पर ओपन सर्कल आएगा। ठीक है भैया, तो इसमें क्या लिखना, क्या क्या चीजें इसमें काम की होगी हमारे लिए। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस है, बेसिक फंक्शन है, ध्यान देना कॉन्टिन्यूस है एट ऑल इंटीजर, नहीं सॉरी, ऑल रियल माइनस इंटीजर्स, रियल में तो इंटीजर छोड़ दो, और डिसकॉन्टिन्यूस है एट ऑल इंटीजर्स। ठीक है, बस छोटा सा ग्राफ दो, फटाफट से सोच के लिखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट ध्यान देना, कोई रह गया तो बोलना। दिमाग लगाओ, दिमाग देखो, हर कोई ग्राफ नहीं बताएगा, बाद में यही क्वेश्चन फंसेगा 4 नंबर का आपका। x माइनस ग्रेटेस्ट, अब आप करवाओगे तो मजा रहेगा आप लोगों को। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बनाना है मेरे को। ठीक है, मतलब ग्राफ की नॉलेज ले लो भैया, उसमें दिख जाता है आराम से, बाकी करना प्रूफ ही हमें, और मैं अलजेब्रिकली अलग से प्रूफ करूंगा, और इसका प्रूफ ज्यादा बेटर है, ग्राफ फिर भी आसान है। ठीक है भैया, एक बार इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले जीरो डाल रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलना, x की जगह जीरो डाला, 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0। ठीक है, 0.1 डाल रहा हूँ, देखो 0.1 माइनस, ये आप डायरेक्ट बोलो, सारे बोलो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। यानी 0.1 पे 0.1 आएगा, देखो यहाँ पहुंच गए लगभग लगभग, x 0.1 y 0.1। हाँ, अच्छा 0.2 डालो, 0.2, और 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। यानी एक पैटर्न पकड़ लिया होगा सर, 0.1 का 0.1, 0.2 का 0.2, तो 0.3 का 0.3, ऐसे चलता रहेगा, 0.9 का 0.9, ये ऐसे तिरछा ग्राफ आता है। लेकिन 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होता है, फिर 0 पहुंच जाओगे, यानी 1 पे 1 नहीं आएगा, फिर यहाँ पहुंचोगे आप 1 पे 1। ठीक है, अब एक बार 1.1 देखना, 1.1 डाल रहा हूँ, x 1.1, यहाँ बोलो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 लेफ्ट कंप्लीट 1, यानी 0.1 आएगा। देखो 1 पे 1.1 पे 0.1, 1.2 पे 0.2, ऐसे ही चलेगा, 1.3 पे 0.3, 1.9 पे 0.9, लेकिन जैसे ही 2 डालोगे तो फिर 0 हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, यानी आप देखो क्या दिखा आपको, एक बारी सोच के बनाना, क्या दिखा आपको सर, ये मतलब जो 0 मतलब कि 0.1, 0.2, 0.3, ये बीच में, इंटीग्रल वैल्यू नहीं, बीच में लगातार चल रहा है, और जैसे ही कंप्लीट नंबर आता है, 1 आता है, 2 आता है, 0 आता है, ब्रेक हो जाता है। यानी x, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ध्यान देना। यानी हमारी ग्राफ से नॉलेज है, जो पेपर में ग्राफ नहीं पूछेगा 99.99%, हम ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन एक बात हमने सीखी तो सही कि ये फंक्शन एक्चुअली कॉन्टिन्यूस है ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर पे। ये 2 क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये एक इसका प्रूफ पूछता है जो कि एग्जाम्पल में होगा कहीं, एक इसका भी प्रूफ पूछता है, और दोनों के प्रूफ जब अलजेब्रिकली लिखने हो तो दोनों थोड़ी थोड़ी अलग बातें हैं। डिसकंटिन्यूअस है ये इंटीग्रल वैल्यू पे एट जेड पे। ठीक है भैया, ये फिर नोट्स बना लो, मतलब थियोरेटिकल जवाब तो वही आ गया जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पे था, कि नॉन इंटीग्रल पे वो भी कॉन्टिन्यूअस था और इंटीग्रल पे डिसकंटिन्यूअस था, और ये भी है। ठीक है, लेकिन अब इसका प्रूफ कैसे करूंगा, ग्राफ में तो फिर भी बात आसान है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बोलना। हर टॉपिक में थोड़ा सा शुरू में पकना पड़ता है, मजा उसके बाद आता है भैया। ठीक है, एकदम से हर टॉपिक में शुरू ही कर लोगे, मजा नहीं आ जाएगा, इसमें मजा बहुत है। ठीक है, लेकिन आज 5-7 बच्चों ने गड़बड़ करी है, 5-7 बच्चों ने गड़बड़ की है, और इनकी गड़बड़ को नुकसान इन्हें उठाना पड़ेगा। अब इनको बैच से भगा दूंगा मैं, जिन्हें पढ़ाई नहीं करनी है उसका क्या मतलब है बैच में आने का। हाँ जी, खैर सुनते रहना। ये इस बारे में कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन या कोई नोट कर रहा है, समझ के कर रहा है तो हैंड रेज कर लो, बाकी हैंड डाउन कर लेना, नहीं तो रब हो जाएगा। नैतिक कर रहे हो आप? इवन माइनस की साइड का मैंने नेचर बना दी, जो बच्चे कर गए माइनस की साइड का इतनी देर सोच लो, मयंक अभी कर रहा है भाई। माइनस मान लो, -0.1 पुट किया आपने, -0.1, -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, लेफ्ट कंप्लीट नंबर -1। ठीक है, -1, और देखो -0.1 दोबारा से ऐसे, ये तो एज इट इज रह गया। -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, नंबर लाइन सोचो, यह है -0.1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर -1 आएगा।
और बाहर एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, 1 माइनस 0.1 ये 0.9 आएगा। ऐसे माइनस 0.2 पे निकाल लोगे, टाइम लगता है थोड़ा सा, 0.8 आएगा, माइनस 0.3 पे 0.7 आएगा, ठीक है, -1 पे 0 आएगा, ये ऐसी ग्राफ बन जाएगी। हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अब इसकी प्रूफ लिखनी बहुत खास है, किताबों में तो आप उलझने वाले हो लगभग सारे बच्चे। हम थोड़ा सा एक सिंपल स्टाइल रखेंगे, सारे साथ रहना और मेरे को कराने की कोशिश करना, ठीक है। पहले चेक करो ये करना क्या है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिसकंटीन्यूअस दिखाना है कंप्लीट पॉइंट पे। थोड़ा बार बार सुन रहे हो, याद रह जाएगा यार। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ये था और ये कंप्लीट नंबर पे ग्राफ ब्रेक होता ही है, पता तो है ही। और ये वही कह रहा है भाई प्रूफ कर दे, तो अब कंफर्टेबल है, हमें अभी जो होता है वही मांग रहा है, हमें नजर आ रही है कि डिसकंटीन्यूअस होता है यहाँ पे। अच्छा सारे बोलो, कहाँ डिसकंटीन्यूअस दिखाना है, नॉन इंटीग्रल पे या इंटीग्रल वैल्यू पे? इंटीग्रल पे। इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पे डिसकंटीन्यूअस दिखाना है, एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल है कहीं इसी एनसीईआरटी में कि नॉन इंटीग्रल पे कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। उसकी राइटिंग भी बहुत बेटर है, साथ रहना सारे बच्चे। तो मैंने यहाँ माना भैया कि एक मतलब यहाँ कह रहा है ऑल इंटीग्रल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस डिसकंटीन्यूअस दिखाओ, तो मैं ए मान रहा हूँ, ए सारे इंटीजर है मेरे। दुनिया भर के जितने कंप्लीट नंबर होते हैं ना, कंप्लीट नंबर जो नंबर लाइन पे बार वाले उस पर आते हैं, बीच में नहीं आते, वो सारे इंटीजर्स हैं। और किसी एक को मैं, ये आंसर का पार्ट है, ध्यान देना, इसे फालतू बात मत मानना कि समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझोगे इससे, इसी से आसान होगा और मेरे को करा दोगे अभी 1 सेकंड में। और ये आपके आंसर का पार्ट है, ऐसे ही लिखोगे, आपका टीचर भी इसी को देख के नंबर देगा। बच्चे ने बड़े आराम तरह से क्वेश्चन निकाल लिया, ए बोल दिया ना, थ्योरी दे दी, राइटिंग में कमी नहीं है, इंटीजर है तो बार पर आना चाहिए, कंप्लीट नंबर है। अब देखो जरा, अब भैया वो मेरे को डिसकंटीन्यूअस कॉन्टिन्यूअस जो भी है चेक कर रहा हूँ मैं, एलएचएल निकाल रहा हूँ, मेरे साथ रहना भैया, बढ़िया बढ़िया बच्चे। और जो अभी कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, कंफ्यूज ही होंगे, वो भी करा देंगे। तो सभी इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस दिखाना है ना, सभी इंटीजर को एक दो तो है नहीं, सबके ग्रुप को ए मान लिया, तो मैं ए से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, ए से जरा बड़े पे, ए पे, तीनों में कोई भी अनइक्वल आ गया तो ये डिसकंटीन्यूअस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी कह रहा हूँ। ए से जरा छोटे पे फंक्शन पिक करवा दो। सर फंक्शन तो यही है, एक ही है, चाहे आप जो मर्जी नंबर ले लो, उसमें ढूंढना नहीं है, ए से जरा छोटे पे ये लेना है तो बड़े पे ये, फंक्शन यही है तो यही उठा लो भैया। सारे बच्चे साथ रहना, कुछ बहुत खास आने जा रहा है इस वक्त। मैंने तुम्हें अभी तक 11 से लेके 12th के आज तक के हर लिमिट के क्वेश्चन में कहा है ए से जरा छोटा या ए डाल, आंसर तो सेम ही आना है, तो मैं ए नेगेटिव हटा के ए डाल देता हूँ हर बारी। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है, बताना भैया ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर या ए नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सेम बात है क्या? ए कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही कंप्लीट आएगा, लेकिन ए से जरा छोटे का कंप्लीट ग्रेटेस्ट इंटीजर तो लेफ्ट कंप्लीट नंबर आएगा, तो फर्क है ना। तो बोलो अब की बारी क्या मैं ये माइनस हटा सकता हूँ या मेरे को ये मीनिंग बना के रखना पड़ेगा? मीनिंग बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, साथ रहना भैया। इसकी राइटिंग थोड़ी सी बेटर है मेरे ख्याल से, आप बोल रहे होगे, ठीक है। तो देखो मैं ना अब कहीं भी इसको रूल आउट नहीं कर रहा, मैं हर जगह ना एक्स की जगह ए से जरा छोटा ही पुट कर रहा हूँ। अब मान लो ए कोई 5 था, ए 5 था, पूरा नंबर एक एग्जांपल ले लो, 5 से जरा छोटा 4.9 वो तो लगभग है ही 5, तो वो तो 5 ही है, तो ए से जरा छोटा या ए तो सेम ही है, तो इसको तो ए लिख दो अगली बारी में। यहाँ जाओ, जो बच्चा ये बोल गया ना वो बढ़िया बच्चा है, और ये कोई एक भी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ए कंप्लीट नंबर है, ये आप आंसर में दिखाना अपने टीचर को। ए से जरा छोटा मतलब उसके थोड़ा सा लेफ्ट पहुंच जाओ, बोलो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर बोलो क्या है? सर ये जो भी कंप्लीट नंबर है नंबर लाइन पे उससे पिछला तो एक कम ही होगा ना, तो इसको तो हम a-1 बोलेंगे ना। लो टीचर को मैंने ये दिखाना है, ध्यान देना, इस एलएचएल में दिखाना है ये, ठीक है भैया। तो ए से जरा छोटा का लेफ्ट कंप्लीट नंबर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर a-1 आएगा, बीच में माइनस है तो ब्रैकेट जरूर ले लेना आप भैया, माइनस से ब्रैकेट खोल लो, a-a कट गया, यानी एलएचएल के आगे आपकी 1। अगर आप आरएचएल मेरे को लिखवा गए जो भी तो बस ठीक ही है, मैं कितना भी बढ़िया कह रहा हूँ और इंपॉर्टेंस से बढ़िया है, लेकिन करने पर शायद आपको बढ़िया ना लगे क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो बात को। फिर तो ए से जरा बड़े पे बच्चों फंक्शन पिक कर लो, और x ए से जरा बड़ा है तो फंक्शन तो छोटा बड़ा वो सब एक ही है, वही पिक करोगे, ठीक है। और मीनिंग बनाए रखो अब की बारी, ए से जरा बड़े को हटाओ मत क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पे काम हो रहा है, तो जरा बड़ा जरा छोटा डेसिमल कंप्लीट ग्रेटेस्ट इंटीजर बदल जाते हैं, तो मीनिंगफुल डालते हैं एक बारी, ठीक। तो x की जगह हमने ए से जरा बड़े नंबर डाल दिए। सारे बताओ ए से जरा बड़ा नंबर या ए तो बात एक ही है, यहाँ तो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर है नहीं, इसको तो ए ही लिख दो आप, ठीक है भैया, ये माइनस है बीच में। अब आप यहाँ आ जाओ, ये वाला मेरे को कराना है, ए से जरा बड़ा, यहाँ आ गए आप, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो क्या है? और आरएचएल बोलो क्या आ गई आपकी? 0। एलएचएल 1 आरएचएल 0। अभी पता है डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा भैया, मैं तीसरी कंडीशन भी निकाल ही देता हूँ। फंक्शन gx है ना, उसकी खुद ए पे और वैल्यू निकाल देते हैं। ये एग्जैक्ट है, ए का मतलब ध्यान रखना, आपने थ्योरी में भी दिया है, आप नंबर लाइन पे भी दिखा रहे हो, कंप्लीट नंबर है, बार के ऊपर आएगा।
तो सर ये तो है जो है, और एक कंप्लीट नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कंप्लीट नंबर ही होता है, तो ये 0 आ गया सर। RHL और FA बराबर आ गया, लेकिन LHL इक्वल नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूअस ए पे। ए का मतलब इंटीजर सोच के हमने पूरा क्वेश्चन बनाया है, यानी ऑल इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करो, कंफ्यूजन है तो बोलना। सर हाँ जी तो ये आपने ए से एक जरा बड़ा डाला ना, तो ए ही आया, वो कैसे आया? ठीक है, ये ए का मतलब क्या है बस वो बताओ आप। कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर हाँ या नहीं? यस सर। तो कंप्लीट नंबर तो जब नंबर लाइन बनाते हैं 1 2 ऐसे बार के ऊपर ही आते हैं ना, डैश के ऊपर ही आते हैं ना, ये मार्क के ऊपर आते हैं, तो ये मार्क Yes, के sir. ऊपर है कंप्लीट नंबर। अच्छा, ए से जरा बड़ा कंप्लीट रहेगा या उससे थोड़ा बड़ा डेसिमल का नंबर हो जाएगा? हो जाएगा ना, जैसे Decimal. मान लो यहाँ 2 है, तो 2 पॉजिटिव मतलब 2.01 बोल दूं, 2.01, और 2.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो लेफ्ट कंप्लीट नंबर यानी वापस 2 आएगा, हाँ या नहीं? यस सर। तो ऐसे ही ए से जरा बड़ा हमारा चल रहा है डेसिमल नंबर ए से जरा बड़ा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर वो तो खुद है, आया कि नहीं? यस सर, आ गया। यस सर, थैंक यू सर। ओके, यानी RHL और FA बराबर होंगी भैया, लेकिन ये नॉट इक्वल है LHL के, इम्प्लाई कर गया फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। ढंग से लिखना लास्ट में, डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल a, और a का मतलब क्या है, वो थ्योरी है, a का मतलब इंटीजर है, यानी ऑल इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटीन्यूअस है। जल्दी करो सोच के। नॉन इंटीग्रल पे थोड़ा सा और बेटर होती है इसकी राइटिंग, और ये नंबर लाइन से आसान दिखा है भैया, नंबर लाइन पे डाल दोगे तो चीजें सोच लोगे। कंप्लीट नंबर है, उससे जरा छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर पिछला, यहाँ कोई बच्चा गड़बड़ करता है लेकिन फिर भी ये ए है तो उससे पिछला कंप्लीट नंबर A-1 होगा, आ भी जाता है। ए से जरा बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ए कंप्लीट है उससे जरा बड़ा डेसिमल हो गया, उसका लेफ्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर है, उतना बड़ा इशू नहीं है। नॉन इंटीग्रल पे ये बेटर बन जाएगा, ठीक है, बात करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास समय उतना है नहीं, या मैं अभी रफ बोल दूं या रहने दो यार, टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास देखते हैं कब आएगी। ट्यूसडे तो है ही है, मतलब मंडे, अब मैं हर बार ही बोल रहा हूँ ना यार, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे पे आएगी और आ तो रही है नहीं, तो चेक कर लेना बस एक बार, ठीक है, जिस दिन आ गई बस फिर रोज ही आ जाएगी। सर जो पिछले 12th का जो बैच है जिसका भी बोर्ड पेपर नहीं हुआ, तो वो भी ट्यूशन अभी ले रहे हैं, मतलब वैसे पूछ रहा हूँ। ओ भाई, उनको तो पढ़ा के परेशान हो गए हम कितना पढ़ाएंगे यार, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया यार अभी मतलब बस दिक्कत है उनका गैप आ गया ना, गैप में रिजल्ट उनका खराब हो, बच्चे सुस्ती में तो आ ही जाते हैं। तो 1.5 महीने का मतलब 1 महीने का तो एक गैप क्या। हाँ बोल लो, आप भी बोल लो जी। भैया अभी आपके बैच में कोई एडमिशन वगैरह चल रहे हैं या फिर अब नहीं? 12th में? हाँ जी। 12th में नहीं है भैया, ओके 12th में नहीं है, 10th में है। सर एग्जांपल वाला होमवर्क वहाँ पे सबमिट करना है। एग्जाम्पल का एक लिंक बना हुआ है BCC ऐप में, उसी में होना है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, ओके। सर डाउट था एक्सरसाइज 4 में। अरे मेरे भाई अब मत बोल यार, लेकिन अब मैं तेरे को शुरू में भी मना कर दिया, एंड में भी कर दिया, अगली क्लास शुरू में तेरे नाम से एक डाउट जरूर लूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ।